वही जी, नहीं। अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ ख्वाहिश पूरी कीजिए। बताओ ना, मुझे मेरी गुड़िया से चिढ़ होने लग गई 1 महीने की थी उस टाइम। किसी को नहीं हुई होगी, मैं अपनी पर्सनल लाइफ बता रही हूँ। तो कभी आपकी कमेंट में ऐसे कमेंट्स आए हैं कि दीदी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, दीदी आपकी बहुत, आउटफिट बहुत अच्छी है, दीदी बहुत। आप अपने हेयर्स कहाँ से क्या सेट करवाते हो, तो किस आप ये बताओ कि मेरी फीलिंग हो रही है और फिर भी मैं उस बंदे को भैया बोल रही हूँ। अब मेरी सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो आज के एपिसोड के अंदर हमारी बहन है जिसका नाम दीपिका है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम सोशल मीडिया के बारे में भी जानेंगे, उनकी लाइफ के बारे में भी जानेंगे। अक्सर आप जब पॉडकास्ट देखते हैं सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, अलग अलग टाइप्स के इन्फ्लुएंसर होते हैं। तो हमारे पास में जो आज हमारी दो दीदी बैठी है जिनका नाम है दीपिका जी, वो एक डांस की कैटेगरी में अपना फ्यूचर देख रही है, आगे बढ़ रही है और अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी, आप हमारे चैनल पे आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, अच्छा, कैमरे के सामने एक तो रील्स बनाना, एक डांस करना, है ना? वो बहुत टफ वो है। चीज वो तो इजी लगता है आपको तो नहीं, फिर। अब लगता है, पहले बहुत जो है ना, जैसे आते थे प्रमोशन वगैरह के आते थे, तो अब रील बनवाना, ये देखना है भाई फैमिली मेंबर कौन है जो हमारी रील बना देगा। तो पहले स्टार्टिंग मैंने जहाँ से घर पे, तो जैसे डीजे डांस वीडियो तो बनी जाती है, लेकिन घर पे बनाने पड़ती है ना। तो मेरी है जेठानी है, फ्रेंड ही मान लो। ठीक है। हाँ, उन्होंने इतना सपोर्ट किया, शायद मेरी 1 डेढ़ साल तक उन्होंने मेरी रील रेगुलर बनाई है। दोपहर में अगर मेरे पास प्रमोशन है, मैं भागी हो जाती, रेडी होके बना दो, तो दोपहर में मेरी रील बनाती थी। क्या बात कर रहे हो, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताओ जी। मेरे बारे में, आप कहाँ, मतलब कहाँ से हैं, किस तरीके से उठ के आए हैं इस फील्ड के अंदर? अच्छा, तो मैं मेरे मेरा जो मेरा ससुराल है उसके बारे में बता दूं। मेरा ससुराल गोदवई है, और ये मेरे गांव है, ये गांव टोली है, राजस्थान में पड़ता है। ससुराल है वो हरियाणा में पड़ता है। और मैंने जब इंस्टाग्राम जब स्टार्ट किया था, तो वो शायद यहाँ लगा लो आप, अब मेरी गुड़िया 3 साल की हो जाएगी, जब मेरी गुड़िया 3 महीने की थी, मैंने उस टाइम स्टार्ट किया था। मेरी गुड़िया होने के बाद स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम। उससे पहले मुझे ये नॉलेज भी नहीं थी कि इंस्टाग्राम पे रील तो क्या, इफेक्ट लगाने। स्टार्टिंग हुई कैसे मेरी, वो बताते मैं इंस्टाग्राम पे। मेरी गुड़िया हुई, मैं उस टाइम, मेरी गुड़िया थी शायद 10 दिन की, 15 दिन की उस टाइम। वो ही मेरी जेठानी जी आई थी मिलने। तो मिलने आई तो उसने मेरी गुड़िया की रील बना दी मेरे इंस्टा अकाउंट पे। सबसे पहले आप देखोगे मेरी गुड़िया की रील है नीचे नीचे स्टार्टिंग में। तो उन्होंने मेरी गुड़िया की रील बना दी, उन्होंने मेरे पास सेंड की व्हाट्सएप पे। तो मैंने अब तक वे ये नहीं होते, ऐप वगैरह नहीं होते जिन पे फोटो पे सॉन्ग लगते हैं, तो मैंने तब तक वो देखे थे कि फोटो पे तो सॉन्ग लगते हैं, ये वीडियो पे सॉन्ग कैसे लगा गई। फिर मैंने उसके पास कॉल किया कि वीडियो पे कैसे सॉन्ग लगाए, मतलब गुड मूव कर रही है सारे इसके, मतलब रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं तो फोटो पे लगाती हूँ। बोले यार इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे रील पे जाके बनती है। मुझ कैसे, बोले इंस्टाग्राम डाउनलोड कर ले। अब मैं ये सोचूं, इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, फिर मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड करके फिर मेरी गुड़िया की रील बनाने के लिए मैंने गुड़िया के लिए ही स्पेशल डाउनलोड किया था वो। गुड़िया के लिए डाउनलोड करके फिर मुझे ये नहीं पता था रील बनाऊं कैसे, इफेक्ट लगाऊं कैसे। अब वो करूं, इंस्टा जाके यूट्यूब पे सर्च मारूं कि इफेक्ट कैसे लगेगा, रील कैसे बनाऊं। फिर यूट्यूब से देख देख के थोड़ा बहुत किया, फिर आने लग गई। जैसे भाई इंस्टाग्राम ऑन करते 20-25 रिक्वेस्ट तो आ ही जाती हैं। रिक्वेस्ट आने लगी, फिर सोचा कि यार घर वाले क्या सोचेंगे थोड़ी। तो क्योंकि मैंने मेरे हस्बैंड को भी नहीं बताया था उस टाइम, वैसे नॉर्मल वाइज था, मुझे फेसबुक चलाना आता था, इंस्टा का तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने फिर जाके और रील बनाना वैसे सीख लिया। फिर मैंने प्राइवेट अकाउंट कर दिया। यहाँ पे आई मैं, गुड़िया के 1 महीने होने, गुड़िया 1 महीने की कंप्लीट हो गई, उस टाइम मैं यहाँ पे आई मेरे गाँव। तो यहाँ पे आई तो हमारे रिलेशन में पढ़ते हैं। मैं सच्ची में दिल से शुक्रिया मानती हूँ, आज मैं कहीं पे भी हूँ ना, बहुत बड़ा सपोर्ट है सच्ची में। अंकित नाम है उनका। और हमारी मेरी बड़ी मामा की मतलब जो बापी है, मेरी बापी जी लगती हैं, बापी का भाई है वो। तो उन्होंने मेरा डांस वगैरह देख रखा था, तो उन्होंने मेरा अकाउंट देखा, कहीं देखा होगा भाई दीपिका, उसने मेरे पास मैसेज किया, रिक्वेस्ट भेजी, तो मैंने फैमिली मेंबर में जानती हूँ, मैंने एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने मुझे कहा कि आप डांस बहुत अच्छा करते हो, क्यों ना आप रील ट्राई करो, आप इंस्टा पे लोग बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, आप भी अपने डांस के थ्रू है ना ऊपर हो सकते हो। तो मैं, नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता कभी भी। बोले आप करके देखो। तो मैंने ना धीरे धीरे प्राइवेट को पब्लिक किया, उसके कहने से वो माना ही नहीं। 3-4 बार उन्होंने मैसेज किया कि आपने अभी तक पब्लिक नहीं है, मैं कल करूंगी। या फिर दूसरे दिन मैसेज किया, आपने आज भी नहीं किया, कल करूंगी। फिर मैंने मेरे हस्बैंड से बात की, मैं पब्लिक अकाउंट कर लूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे। बोले यार ऐसे कुछ नहीं होगा, दुनिया में पता नहीं कितने धुरंधर आदमी इतने हैं, हो रहे हैं कि कहाँ जाएगी तू, कुछ नहीं होने वाला। मुझे फिर ट्राई करके देखो। मेरे हस्बैंड सच्ची बता रही हूँ, बहुत सपोर्टिव है, कभी मना नहीं किया मुझे, किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। हाँ, हस्बैंड क्या करते हैं वैसे? आप फिलहाल हैं यहाँ पे अटेली जॉब करते, प्राइवेट जॉब है, किस फील्ड में? फाइनेंस में। ओके।
जब आप इस इंडस्ट्री में अपना कदम एक गुड़िया के तौर पे रखा, पहले वो बना रही हाँ, है, मेरी फिर गुड़िया उसके की बाद 2 में रीलें आप स्टार्टिंग, फिर उनके बाद मैंने उनके कहने के बाद मैंने रील स्टार्ट कर दी। तो वो ये होता है कि गुड़िया छोटी थी महीने की, तो कोई रील बनाने उस टाइम मुझे शर्म बहुत ज़्यादा आ रही थी। मैं किसको फ़ोन दूँ कि भई मेरी रील रिकॉर्ड कर दे? यहाँ आई मेरे चाची का लड़का है, तो उसको बोला कि भई ऐसे-ऐसे मेरी बना दे। उसने 2-3 यहाँ पे वूफ़र वगैरह लगा के साउंड जैसे, क्योंकि मेरे वूफ़र डीजे के बिना मेरा पैर नहीं उठता। ये मेरा रिकॉर्ड है बहुत। तो फिर मैंने उनसे कहा कि रील बना दे। उसने मेरी रील रिकॉर्ड कर दी। 1-2 अपलोड की, नहीं वही 300-400 व्यू। फ्रेंड सर्कल में बोलूँ, अपने जो रिलेशन है वहाँ बोलूँ कि भाई मैंने ना इंस्टाग्राम ऑन कर लिया, मेरे को फॉलो कर लो तो जैसे तैसे करके 300-400 फॉलोवर करा लिए मैंने। फिर यहाँ से गई मैं मेरे ससुराल, तो वहाँ पे भी गुड़िया को कहीं कोई हो ना छोटा सा आलिया होता है, बस में रख के फ़ोन को रिकॉर्ड कर लिया, सामने का टाइमर लगा दिया, सेट करके रिकॉर्ड कर लिया, छोड़ दिया, अपलोड कर दी। तो शायद मेरी गुड़िया की वीडियो के बाद चौथी या पांचवी रील थी मेरी, जो मैंने अपलोड की इंस्टाग्राम पे। ऐसे ही कोई सॉन्ग था उस टाइम, तो उस पे मैंने अपलोड की, सॉन्ग मेरी याद नहीं है। तो वो मेरी रीच हो गई 6000 व्यू 6000, लाइक 400 थे। तो मैं मतलब जब उस टाइम जब था ही नहीं कुछ, तो राजी तो होना ही था कि हाँ भाई खुश हैं। मैंने उनके पास मैसेजेस, जिन्होंने मुझे कहा कि हाँ मेरे इंस्टाग्राम पे ये रील है ना, आप देखो मेरे 6000 व्यू आ गए मतलब आपके कहने से हुई है। तो बोले मैंने कहा था ना आपका डांस हो सकता है वायरल, आप करो। तो वो हो गई। फिर मैंने 5-10 और वीडियो अपलोड की, कोई रिस्पॉन्स नहीं, वही अपना नॉर्मल व्यू, ना फॉलोअर बढ़े। दो किसी को फ़ोन करके बढ़वाऊँ कि भैया आप मेरे को फॉलो करो, 3 घट जाएँ, 2 बढ़वाऊँ तो फिर वही सिस्टम घटने लग गए। मैं कहा यार नहीं होगा। फिर मेरे हस्बैंड बोले, मैंने आइस उस टाइम मेरी गुड़िया होने से पहले मैंने आईसीएस कोचिंग सेंटर से मैं कोचिंग, वहाँ पे कोचिंग करती थी नारनौल। तो मेरे हस्बैंड, मेरी गुड़िया जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई तो डॉक्टर ने मना कर दिया, बालक कमजोर वगैरह है तो आप कहीं बाहर जाना, काम वाम करना बंद करो। तो मैं कोचिंग मेरी गुड़िया का टाइम बंद हो गई थी। फिर घर वालों ने ऑनलाइन घर पे दिला दी क्लास। मैं ऑनलाइन घर पे क्लास ले रही थी, तो ऑनलाइन क्लासेज भी चल रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि है ना तुम भी इस चक्कर में मत पड़, कुछ नहीं होने वाला, अपनी ऑनलाइन क्लास ले, पढ़ लेगी तो कुछ हो जाएगा। मैं नहीं, थोड़ा तो करके देखूंगी। बोल देख ले तेरी मर्जी है। तो फिर मैंने थोड़े बहुत दिन करी, अपलोड। मेरे हस्बैंड बोले टाइम वेस्ट करिए, काम करिए, इंस्टाग्राम को बंद कर। कल शाम को मैं आऊँ ना तो इंस्टाग्राम नहीं दिखना चाहिए फोन में, क्योंकि टाइम वेस्ट करिए इसके पीछे तू लग के। वो ठीक है, आप क्लास जो रेगुलर क्लास है वो भी मिस करिए। मैं मिस करने लग गई थी, क्योंकि इंस्टाग्राम में सोचती रील बना लो खड़ी होके, तो थोड़ा वो हो गया था, इंटरेस्ट था। फिर मैंने वो इंस्टाग्राम, फायदा ये हुआ कि उस टाइम हमारी एक शादी थी हमारे पड़ोस में, मतलब हमारे घरों में पड़ते हैं, तो उनके लड़के की शादी थी, वहाँ पे मेरी चाक था। तो उस टाइम मैं आपको स्टार्टिंग वीडियो वायरल की बात बताऊं, तो मेरा एक फेरी वाला नहीं आता है जो गांव में सेल करके जाता है लहंगे, वो सुबह आया। तो उससे हमारी जेठानी थी, मैं थी, मेरी जेठानी जी थी, तीनों चारों ने हमने मिलके एक लहंगा 500 रुपए में, स्टिच लहंगा, स्टिच ब्लाउज, दुपट्टा, वो दे गया। हमने ले लिया कि भाई शाम को पहन के ये ही डीजे पे जाएंगे तो डांस करना है। मेरा घूंघट कभी ओपन नहीं होता, पहले मैं डीजे पे डांस करती थी, घूंघट काट के डांस, निकाल के डांस करती थी। फिर वो दुपट्टा था, वो बनारसी दुपट्टा था उस लहंगे लहंगे का। तो मैंने मम्मी को कहा मम्मी ये ना बनारसी है तो इसमें कुछ दिखेगा नहीं डांस करूंगी तो बोली कोई नहीं, सिर के ऊपर रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। बोली लेडीज तो है, आदमी थोड़ी ना है। तो बोल तू एक काम कर ऊपर रख ले। तो मैंने पल्लू को वहीं ऊपर यहाँ पे पिन से सेट कर लिया, क्योंकि डांस करते हो नीचे जाता है। उस टाइम मेरा ओपन हो गया। फिर मैंने ओपन किया तो मैंने मेरी जेठानी को बोल दिया कि मैं ओपन रखूंगी तो तुम भी ओपन रखोगी साथ में, क्योंकि एक को टोकेंगे तो फिर कहेंगे ना ये बहू ने तो मतलब ऐसे कर रखा है, इन्होंने ऐसे कर रखा है। उन्होंने ओपन कर लिया मेरे साथ साथ। फिर मेरी वो वीडियो वहां पे बनी, लपेटे डांस वीडियो, लपेटे सॉन्ग चल रहा था, वायरल था उस टाइम का लपेटे, लपेटे। सपना चौधरी का लपेटे डांस वीडियो सॉन्ग है, एक अच्छा, सॉन्ग है, तो ठीक उस है। पे डांस किया था मैंने। तो वो सॉन्ग मैंने मैंने रिकॉर्ड कर ली, 2-4 वीडियो रिकॉर्ड हो गई अच्छी, भाई फेस दिख रहा है जिसमें बिल्कुल भी घूंघट वगैरह नहीं है, रिकॉर्ड हो गई। मैंने वो डाल ली उस वीडियो को, इंस्टा पे अपलोड किया। 5-7 दिन देखा, कोई रिस्पॉन्स नहीं। 5-7 दिन देखा, वही 500। मैं भाई नहीं होगा, मैं को सही कह रहे हैं। मेरे हस्बैंड की बात मुझे सही लगी कि सही कह रहे हैं, तेरा कुछ नहीं होना, इंस्टा बंद कर दे। भगवान की दया से दिमाग इतना काम किया कि मैंने इंस्टा अनइंस्टॉल कर दिया, आईडी डिलीट नहीं की, अनइंस्टॉल कर दिया। और अब बस बैठ गई कि भाई मैं नहीं चलाऊंगी इंस्टाग्राम बिल्कुल भी। मेरे को हुआ था 15 दिन या 20 दिन, उसके बाद मेरी फ्रेंड का फोन आया रात को। बोले यार क्या कर रही है? मैं कोई ऐसे कुछ नहीं यार, मैं बस लेट रही थी। बोले यार आजकल तो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रही है मतलब वो एकदम अंदर होता है ना, अंदर से यार मेरा है ना इंस्टाग्राम पे तो 300-400 भी आ रहे, तुझे वायरल लग रही हूँ। तो बोली यार मैंने देखा है तेरी एक वीडियो जो 5 लाख तो सॉरी व्यू है, और उस पे लाइक वगैरह पता नहीं 30 है कैसे बता रहे, 30,000 ऐसे समथिंग लाइक है। मुझको सच्ची बोले हाँ। तो मैं रात को उठी, भाई मैंने तो देखनी है, मतलब कैसे आईडी ओपन किया, आईडी का पासवर्ड वगैरह याद थे मुझे, तो मैं आईडी ओपन करूँ। मैं वो ना फीलिंग नहीं होती अंदर से, मतलब थोड़ी उत्साह वाली, मैं बहुत उछलूं, बहुत हाँ हाँ। थोड़ा मैं उछलूं। मेरे हस्बैंड कह रहे आराम से बैठ के भी देख सकती है, वो मेरी वीडियो वायरल हो गई, तो बोले आराम से बैठ के देख ले। फिर मैंने उसको चेक किया, उस टाइम मेरे फॉलोअर हो गए थे 6-7 हज़ार। उस वीडियो ने
मेरे 10,000 पार करा दी थी फॉलोअर, 10,000 पार हो गई थी एक वीडियो से, एक वीडियो। एक वीडियो से। उसके बाद उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे घर पे आई, फिर कंटेंट डाले, तो भाई जैसे धीरे धीरे करके जैसी वीडियो बनी वैसे फिर डाली, वहाँ पे भी रेगुलर, गर्मी पे भी की, लेकिन नहीं, फिर वायरल नहीं हो रही। फिर यहाँ पे आई मैं मम्मी के साथ नॉर्मल एक वीडियो कभी देखना, दूसरी मेरी सेकंड वीडियो, दो वीडियो मेरे ज़्यादा याद है क्योंकि इन दो वीडियो की वजह से ही मेरे शायद है। तो नॉर्मल मम्मी यहाँ बाजरा लावणी आ रहा था, गाँव में आई हुई थी, तो मम्मी बाजरा काट रही, तो मैंने मम्मी को बोला, पता नहीं क्यों कैसे मैंने एक रील देख ली, तो उस रील का ही थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में आ गया कि भाई ऐसे मम्मी को बोलना, और मेरी स्पीड है बोलने की, हर बंदा मेरी फैमिली में दिख रहा है बोलता मुझे है बहुत कि फास्ट। हाँ मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, हर कोई कहता है, समझ में नहीं आता किसी को तो, लेकिन बोलते हैं कि हर फास्ट बोलते हैं, तो मेरी आवाज़ भी है। तो जैसे हम खेत वगैरह मम्मी बाजरा काट रही थी, मैंने मम्मी कहा, मम्मी तू देखना मत मुड़ के, मैं रील बना लूंगी। तो मैंने ऐसे फोन लेके कि भाई 6 सेकंड की, ओनली 6 सेकंड की रिकॉर्ड हुई वो, कि मम्मी इतना बाजरो क्या खतर बो रखो है, आओ तो थर चावल खबाड़ेगी, तो वो वायरल हो गई। और बस मैं ओनली अपनी वॉइस हंस रही हूँ, लास्ट में आप देखना 6 सेकंड की, ओनली 6 सेकंड की। मुझे ये था कि वायरल होगी लेकिन हल्की बुल्की हो जाएगी, वो 3 मिलियन के पास चली गई, और उसकी वजह से मेरे 40,000 क्रॉस कर गए थे, 40,000 उसकी वजह से मेरे क्रॉस हो गए थे। फिर तो था ही कि इंस्टा पे आना। तब तक मेरी मेरी सासू माँ को नहीं पता था मैं इंस्टा पे हूँ, मेरे हस्बैंड को पता था, मेरी सासू माँ को पता चला। अब मेरी हो गई भाई, गांव में हर कोई जाती, मैं मेरे ससुराल मंदिर वगैरह में कहीं भी जाती तो गांव की लेडीज टोकने लग गई, और वो फलाना ही बूतू वीडियो डाला है ना, तो मतलब थोड़ा बहुत अजीब लगने लग गो तो। और एक लेडीज तो भाई, बाहर वाले तो कहीं कहीं, घर की भी, जैसे भाई जितने अपने वो है ना कि पास ज्यादा लोग है ना, वे ज्यादा बात जोड़ेंगे, तो वही बात है। ऐसे एक मोमेंट आयो कि मेरे पास हम खड़ा, मेरी सासू माँ खड़ी या फिर दो तीन लेडीज और खड़ी, तो वे आई, तो वे एक बुआ जी आया, बुआ जी आ रहा थी जैसे, तो वे बोला, बोले दीपिका बेटा डांस बहुत अच्छा करा, मेरी बहू दिखाओ मैंने फोन में। मैं कहा, अच्छा माँ जी, बोले हाँ बहुत बढ़िया करा, बोले हमने देखा। तो फिर दूसरी आई एक भाग के, बोली फलाना का छोरा का फोन में की वीडियो आ रही थी, अरे फलाना का छोरा का फोन में थोड़ी ना अपलोड कर रही हूँ मैं मेरा फोन में अपलोड कर रही हूँ, भाई कोई देखो तो देखो, मत ना देखो। लेकिन वो टाइम पे वो मैंने ना इतना गंदो लगे ना, सच्ची में लाइफ में मैंने कभी गंदो नहीं लगे, वो इतना गंदो लगे, क्योंकि उनको बोलने को तरीको, फिर भाई एक बोल रही है, फिर दूसरी कह रही है, हाँ मैं आज उनको कहना दूध ले गई थी, जब वो छोरो दिखा रहा, तो माँ थारी बहू की वीडियो दिखाऊं था ने, तो वो वीडियो दिखा रहा, तो भाई मैं उनका पर्सनली फोन में कौन ना, माँ मैं कह रही, मैं माता जी आप देख सको, आप देख लो, या फिर कोई कह का फोन में देख सको, मेरी उनको मैं सब उनको पर्सनली छोरा का फोन में छोड़ रही हूँ कि छोरा तू ही मेरी वीडियो देख और मत देख, मैं सब कह का फोन में, कोई देखो तो मर्जी है भाई, ना देखो तो मर्जी है अपनी। फिर ऐसे ही मेरे पास एक और, फिर मेरे सावन सावन सोमवार नहीं होते हैं, मैं करने मंदिर में पानी डालने जा रही थी उस टाइम, तो ये रील का चस्का चढ़ा हुआ था कि भाई रील बन जाए पानी डालते टाइम भी। तो मेरी जेठानी साथ में, वो भी मैं सच्ची कहूंगी, उन्होंने 1 डेढ़ साल बहुत सपोर्ट किया है मेरी रील बनाने में, बहुत ज्यादा। किसी ने शायद इतना, मैं किसी को दोपहर में जाके कोई नींद में सो रहा है और उसको ये बोलूँ कि भाई रील बना दे, तो शायद मेरा हस्बैंड भी नहीं बनाएगा, कि पहले सोने दे, वो मेरी रील बनाती थी। उन्होंने मेरे साथ, वो जाती पानी डालने, तो वो जाती, तो मैंने उसको बोला कि दिया ना आप मेरी रील बना दो, कि मैं पानी डालती हूँ, पानी में डालती हूँ, आप वहाँ सामने खड़े हो जाओ और मेरी मंदिर बनाते हो डाल दो। तो मैंने वहाँ पे बनवा ली, तो पीछे लेडीज खड़ी, बहू वीडियो तो बाद में बना ली, पहले माने पानी डाल लेने, तो तेरी वीडियो के चक्कर में मारो पानी, मतलब हम लेट हो रहा, हाँ ठीक है मम्मा जी, आ जाओ आप अंदर डाल लो भी, मैं आपने मना थोड़ी करी, वीडियो में पानी डाल, रिकॉर्ड ही तो हो रही है। ये ससुराल की बात है। ससुराल की बात है ये मेरी। तो वहाँ पे फिर मैंने बाहर निकलाई, मैं बोली उनको कैमरा बंद कर दो, क्योंकि थोड़ा बुरा सा फील हो गया, तो और भी थे बहुत ज्यादा, वो जो सोचते हैं ना फीलिंग अंदर से। वो स्टार्टअप फेज तो हाँ वो मतलब। स्टार्टअप फेज था, जो 30-40 हजार ही फॉलोवर थे उस टाइम। हम्म, तो मुझे आपने बंद कर दो, मैंने उनको बोला, बोल नहीं बनवा ले, मुझे नहीं, बंद कर दो आप, नहीं बनवानी मुझे। बोले ठीक है। फिर हम मंदिर आ गए, बाहर आ गए, तो लेडीज भी हमारे पीछे पीछे पानी डाल के आ गई, फिर वो हंस रही, बोले बहु डट डट मुख, हाँ माँ जी, बोले ना एक काम करें, नीम डाकन खड़े, नीम को पेड़ दो, है नीम डाकन खड़ी, एक और एक आधे वीडियो बना वाले पोज लगा ले, और फिर इंस्टा पे डाल दिए, फिर हंसने लगी जोर जोर से, तो वो थोड़ी फीलिंग, गंदी फीलिंग आई ना अंदर। लेडीज लेडीज हम, कितनी एज उसकी? एज होगी यार 40-45 के समथिंग, इतनी तो होंगी, 40 के समथिंग, 40 के समथिंग तो है। हम्म। यहाँ नीमड़ा के पास खड़ी होकर वीडियो बनवा ली, पानी डालते टाइम बनवा ली, वो थोड़े से मतलब ऐसे कि भी, फिर मुझे बहुत बुरा लगा, मम्मा जी हमारा घर पे ना, मैं बस यही जवाब देता, हमारा घर पे वो नीम है, मैं वो घर बनवा लूँ जाएगा, मैं फिर आएगी घर पे। वो टाइम बुरा लगा, ये दो चीज मेरी तक भी याद है। और ये मैंने इतनी बुरी लगी कि मैं कहना बताना कहती हूँ, टाइम पे मम्मी ने भी इतना, मम्मी ने हाँ पतो लगे, मम्मी ने पतो लगे वो, जब शायद मेरे ये, जब यहाँ की वीडियो वायरल हुई थी ना, मम्मी बाजरा वाले दो, जो मेरे 30-40 हजार, तो मम्मी के पास, मम्मी के जो भतीजा है उन्होंने कॉल किया सासू माँ के पास कि बुआ जी ऐसे ऐसे दीपा की वीडियो वायरल हो रही है, और दीपा है ना इंस्टाग्राम पे डांस कर रही है, और मैंने एक वीडियो उसको बोलते हुए भी देखा है, तो बोली भाई मन्नत ना पतो, फिर मेरे कनाई, दीपा तन के करियो तू के वीडियो वायरल छोड़ दी है, मम्मी कुछ ना, मगर ऐसे इंस्टा पे यार ऐसे ऐसे छोड़ दिया। तो भाई 1% मेरी सासू ने बिल्कुल मना नहीं किया, मैं इतनी में जरूर, मेरी सासू ने मेरे 1% भी नहीं किया कि तू बनाना बंद कर,
तुम मत बना, ये चीजें गंदी हैं, कभी नहीं। बल्कि मेरी सासू का के गांव की लेडीज ये कह रही ना कि ये दीपक क्यों करती है, मतलब ऐसे दीपिका क्यों वीडियो बनाती है, ऐसे क्या है। तो भाई मेरी सासू एक जवाब देते, उसकी मर्जी है, वो कर रही है, उसको कर। ओके, तो 3 4 5 मिनट के अंदर आपने अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ तो पूरी ही शेयर कर दी। अब मेरा क्वेश्चन सुनो। ये 3 लाख का समथिंग, 3.5 लाख का हाँ समथिंग साढ़े। फॉलोअर हो रहा है। हाँ तो ये जो आपको जो फेस चल रहा था जिसमें टोंट मार रहा था लोग, हाँ हाँ। तो 1 लाख के बाद में फिर ये टोंट फिर से स्टार्टअप रही है, अभी तक भी है स्टार्ट में? भी वो बात है, जिसको हम अच्छे लगते हैं ना वो उनको अच्छे भी लगते हैं, और जिनको हम खराब लगते हैं, सच में अभी अभी हुआ है मेरे, जस्ट अभी अभी मेरे हम्म साथ 10 दिन पहले की बात है। हम्म कोई डांस वीडियो की लड़की है, हमारे मेरे ससुराल में आई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं डांस वीडियो के कौन सा सॉन्ग वायरल है कि सॉन्ग वायरल है, दिमाग से निकल रहा है सॉन्ग। तो उस सॉन्ग पे मैंने डांस वीडियो बनाई, तो वो भी एक वीडियो क्रिएटर थी, उसके 20 से 1000 फॉलोवर है, अभी अभी जस्ट अभी की बात है, 10 15 दिन की। तो मैं वहाँ पे, वो था सेड भैया, तो वहाँ पे दुख रहा था, मैं भी डांस कर रही थी, मैं मेरी वीडियो सामने से बनवा रही हूँ, वो बैक से बनवा रही, तो मेरे बैक से उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही, तो मैं बैक से सारी रिकॉर्ड हो रही हूँ उसकी वीडियो में, और वो वीडियो वायरल हो रही है। तो वो समथिंग जो इतने कमेंट्स है ना कि भाई पिंक वाली लड़की, मतलब वो डांस ही मेरा आ रहा है ज्यादातर उस वीडियो में, आप कब देखना हम्म। डांस ही मेरा आ रहा है। तो वो वीडियो वायरल हो गई उनकी। तो किसी लड़की ने डांस किया, अभी बैक दिख रहा है, मैं जस्ट नहीं दिख रही, लेकिन आप मुझे फेस नहीं दिखा रहे फेस नहीं उसमें? दिख रही उसमें उसमें क्योंकि मैं सामने हूँ, मैं सामने रिकॉर्ड करवा रही हूँ, वो बैक से वो लड़की जो कि वीडियो क्रिएटर थी, उसके 20 से 1000 फॉलोवर हैं, तो वो रिकॉर्ड वो करवा रही, उसमें हो गया रिकॉर्ड। तो उन्होंने अपलोड कर दी वो वीडियो उनकी वायरल हो गई। फिर उसमें कमेंट आ रहे थे, मेरे पास किसी ने शेयर की कि यार तू कहाँ से, तो मैं को यार मुझे हद होगी कि लोग मुझे बैक से पहचान रहे हैं कि भाई मैं डांस कर रही हूँ। फिर मैं उसके कमेंट पे गई, वीडियो के पे देखा कि ये पिंक वाली लड़की है ना, ये दीपिका लगती है। एक ने कमेंट कर रखा कि हाँ यार जो इतना फास्ट डांस करती है ये दीपिका ही है। तो फिर मैंने ना देखा, मैंने फिर वो लड़की, एक लड़की ने कमेंट किया कि गोद गांव में सबसे गंदा डांस करती है, गोद गांव की मतलब जो मेरे ससुराल की वो भांजी लगती है वहाँ की। और फिर उस लड़की ने कमेंट कर रखा कि गोद गांव में जो इतना फास्ट डांस करती है, और ये है ना सबसे गोद गांव का सबसे गंदा डांस करती है। फिर मेरा रिएक्शन ये है कि मन तो ऐसा कि भाई मैं गाली भर दूं कमेंट में, लेकिन फिर वही कि भाई मैं आज दूंगी तो 2 वीडियो क्रिएट, मतलब 2 और आएंगे लोग, वो आके अपनी लोगों की ये फेक आईडी बना के रखते हैं, कुछ भी बोल के चले जाएंगे। मेरी भाभी ने उनका रिस्पॉन्स दिया, मतलब वो जो मैसेज किया उन्होंने, उन्होंने ऐसा किया कि तुम भी वीडियो बना, वो खुद वीडियो क्रिएटर है, बल्कि वो वीडियो बनाती है डांस वीडियो, उसने छोड़ रखी है, मैंने उसका अकाउंट चेक किया, उसने 20 30 वीडियो छोड़ रखी है, नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, 20 30 वीडियो उसने अपलोड कर रखी है। तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने मैसेज करने के बाद मुझे, यार आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप मेरे इनबॉक्स में आओ, मैंने उसको रिप्लाई कर दिया, आप मेरे इनबॉक्स में आओ, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। तब बोली नहीं मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला, आप भी डांस करते हो भाई, आप भी कल को आपकी वीडियो वायरल हो गई तो कि भाभी जी है ना, मुझे गंदा लगता है कि आप है ना मेरे मामा के गांव के हो, और मैंने आपको नजदीक से देखा है, कभी आपने मुझे बोला नहीं, आपने कभी मुझे बताया कि दीदी मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, भाभी जी मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, आप आपने कभी मुझे हाई हेलो कहा, बोले नहीं हाई हेलो तो नहीं कहा, बट आपको मैंने देखा था वहां पे, और मैंने आपको कई बार बोलने की कोशिश की कि भाभी जी थोड़ा कम ही ला करो, लोग है ना गलत कमेंट करते हैं। मतलब वो लड़की मुझे समझा रही है, अरे तू खुद देख, अरे भाई मेरे मतलब ऐसा है क्या कि मतलब भाई आप कम, आप मुझे बता रहे हो, और वो बात आप मुझे कभी कही नहीं, मैंने कोशिश की कहने की, मैंने कोशिश की, बट आपने मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। रिस्पॉन्स कैसे दूंगी, आप मुझे बताओगे भाई, लाखों की नहीं होते भाई, जितनी लेडीज होती है आस पास के गाँव की होती है, तो वो उसमें कैसे मैं दान दूं भाई, बहू रह गए मैं ऐसे मुंह पाड़ूंगी तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो बोली नहीं आपने ना रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो बोले मैंने ना बताने की कोशिश की, और फिर है ना मुझे बुरा लगता है कि लोग आपके बारे में गलत कमेंट करते हैं। मैं ना आपकी हर वीडियो देखती थी, आपकी हर वीडियो लाइक करती थी, और आपके पास एक बार मैसेज भी किया, फिर मैंने देखा कि आपने मेरा रिप्लाई नहीं दिया। तुम कहा आपने मुझे फॉलो तो नहीं कर रखा, फॉलो नहीं कर रखा उस बंदी ने मुझे, फॉलो नहीं कर रखा, आप मेरी वीडियो कैसे देखते हो भाई, लगता है ना बुरा लगता है अंदर से, भाई फॉलो नहीं करा कर कह रही है वीडियो देखती हूँ। तो कह रही नहीं मैं देखती थी, फिर मैंने अनफॉलो कर दिया आपको कि भैया आप रिस्पॉन्स वगैरह नहीं देते। मैंने उसको इतने अच्छे से समझाया, मैंने तू भी वीडियो बनाती है, कल को तेरी वीडियो वायरल होगी तो प्राइवेट अकाउंट कर दी, बस जिस दिन मेरी वीडियो वायरल होगी उस दिन मैं प्राइवेट अकाउंट करूंगी अपना। क्रिएटर है वो, वीडियो क्रिएटर है वो, 20 30 वीडियो उसने अपलोड कर रखी है, वो तेरे से तुम अच्छा डांस कर रही हूँ। आपके ना मैं जितनी वीडियो देखती हूँ मुझे बोली, मैं आपके जितने भी वीडियो देखती हूँ ना आपके स्टेप सेम होते हैं, आप हर कोई भी सॉन्ग लगा लो, हर सॉन्ग पे आप सेम स्टेप करते हो, वो मुझे तक अच्छा नहीं लगता, और लोग आपकी वीडियो पे गलत कमेंट करते हैं, तो मैं सिर्फ ये सोच जाती हूँ अंदर से कि भाई हमारे मामा के यहाँ के गाँव की बहू है, और इसको लोग इतने गंदे गंदे कमेंट क्यों करते हैं, तो मुझे बुरा फील होता है आपको लेके, गैर दुनिया हद। की पहली लड़की है जो आपके बारे में, मतलब किसी अदर के बारे में सोच कर गिल्ट महसूस कर रही है। अरे बहुत है,
मैंने फील हुई है, मैंने बहुत जगह फील हुई है। काफ़ी ऐसे हुई ना जो मतलब जाते गले मिलनी, लेडीज की बात है, जाते गले मिलनी हद है। उन तो ऐसा फील हो कि भाई ये हद से ज़्यादा प्यार करेंगी, या फिर फोटो वगैरह खींच ली। और कई ऐसे ना मुंह तिड़का कर नू 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 डीजे पे होता है मेरे साथ ऐसा कि कई बार मैं डांस करती रहती हूँ, नू नू घूमेगी, मतलब देखेंगी कौन मेरे साइड में डांस कर रही हूँ, तो कोई नोटिस आएगा कि भैया मेरी साइड ना देख रही, मत देख, मर्जी है बाण, मैं तो डांस करूँगी, मैं अपना खुल कर डांस करूँ। मैंने डीजे मिलना चाहिए खुल्लो, मतलब मेरे जैसे भीड़ होती है ना मैं डांस नहीं करती, होता ही नहीं है मेरे से। सिंगल या डबल आपके जो भी नहीं, मेरे देवरानी? सामने हो तो जस्ट मेरी जेठानी सबसे ज्यादा बॉन्डिंग मेरी जेठानियों के साथ है मेरी। मैं ज्यादातर मेरे ससुराल में उन्हीं के साथ डांस होता है क्योंकि हम एक घर के हैं, तो हम्म। उनके साथ मेरी बॉन्डिंग है। वीडियो में मेरी ओनली की बनवाती हूँ क्योंकि उनके घर वाले अलाउ नहीं है, भी मेरे घर वाले अलाउ अच्छा, उनके घर वाले अलाउ नहीं नहीं करते? है, उनके अलाउ नहीं है, वो वीडियो वगैरह भाई उनको पसंद नहीं है, सबके अलग अलग सोच होती है। सबकी अलग अलग सोच और होती मेरे मेरा अलाउ भी, मेरा हस्बैंड सपोर्ट है, मेरी सासू माँ सपोर्ट में है, बस बहुत है। है। आप किसी वीडियो क्रिएटर को, हम्म। आप बुजुर्ग हैं, मान लेना हम्म। आप बुजुर्ग हैं, आपकी एज 52 60 की समथिंग है, अच्छा। ठीक है, और आप ही के घर में या आपकी बेटी हाँ। वो क्रिएटर बनना चाह रही है, ठीक है, और वो डांस करती है हाँ। बिल्कुल टाइट वाले कपड़े पहन के, तो उस वीडियोस को देखकर आपका क्या माइंड सेट रहेगा? माइंड सेट यार मेरा तो होना हो आपके अकॉर्डिंग बता सकते हो मेरे मुझे कि अकॉर्डिंग जिस बना तरीके सकते का हो। आपका जो माइंड है उस तरीके से आप। टाइट कपड़े है ना वैसे मुझे खुद को पसंद नहीं है भाई, वैसे नॉर्मली शॉर्ट कपड़े है ना ज्यादातर मैं पसंद नहीं करती। बट हाँ अगर वीडियो क्रिएटर में जैसे भाई आगे मेरी बेटी, क्योंकि मैं खुद हूँ इस फील्ड में भाई, मैं समझ हम्म। सकती हूँ। मेरी बेटी जब मैं फुल सपोर्ट करूँगी, मेरी बेटी जाना चाहिए फुल सपोर्ट करूँ। अच्छा, तो आप किसी वीडियो क्रिएटर को किस तरीके से देखते हैं? किस वीडियो क्रिएटर को कोई मतलब? भी, इसमें देखो बोल्ड भी सीन्स बहुत आते हैं, बोल्ड सीन्स, और कुछ अच्छे सीन्स भी आते हैं, कुछ अच्छे वीडियोस भी आते हैं, कुछ बुरे वीडियोस भी आते हैं, तो वो जो बुरे लोग हैं जिस तरीके से वीडियोस क्रिएट करते हैं उनके बारे मैंने ना में क्या मुझे ना मतलब? एक बात है ना इंस्टाग्राम की ना मुझे बहुत फील होती है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि काफ़ी बार इंस्टाग्राम मेरी 2-3 वीडियो ना डिलीट की हुई है इंस्टा पर से, जो मैंने काफ़ी मतलब या तो मैंने को एक दो मैंने प्रमोशन पे की थी, वर्क फ्रॉम होम कैसे प्रमोशन होते हैं ना, तो इंस्टा ने डिलीट करके स्टिक दे रखा था कि भाई आप ऐसे मत करो ये हम्म। है। और जैसे कोई भी थोड़ी 3 वीडियो हुई थी मेरी शायद, और एक वीडियो मैंने ऐसे 3 सेकंड की 2 सेकंड कैसे डाली थी घर पे हम्म। नॉर्मल वाइज, तो वो मेरी इंस्टा ने डिलीट कर दी थी ऑटोमेटिक। और बहुत सारी ऐसी वीडियो होती है कि लोग मतलब कपड़े भी ऐसे पहने होते हैं और उनकी वीडियो को कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करते ना बिल्कुल भी, और उनको उनके मतलब ना इंस्टाग्राम उनको स्टिक देता है, बल्कि वो तो बनाते हैं यार, उनके फॉलोवर देखते हैं तो जाके मिलियन में 2 मिलियन में 3 मिलियन में जाके मिलते हैं। अच्छा, आपकी फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा अप्रिशिएट कौन करता है आपको? आपके जो नियर बाई सबसे नजदीक कौन होता है आपकी जेठानी को छोड़कर? मेरी जेठानियों को छोड़कर सबसे ज्यादा जो मुझे सपोर्ट करता है मेरे हस्बैंड, मेरी ननद। ननद? मेरी ननद है भी, मैंने ये बात मैं कहूंगी मेरी ननद हमेशा मेरा सपोर्ट करती है। मैं जब भी है ना कि मम्मी बात ना माने तो ननदों को बोल के मम्मी को मनवा लो, बात ये है। अच्छा, वो आप मम्मी वो पकड़। ना, हाँ कि मम्मी ना माने, मेरी ननद मुझे समझती है, 4 ननद है मेरे, तो ज्यादा बॉन्डिंग मेरी बड़ी वाले ननदों से बनती है, छोटे वाले से इतनी नहीं है। छोटे वाले से मतलब इतनी इस चीज के मामले में इतनी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी है, बट इस चीज के मामले में मैं ये बात है ना, जब मम्मी कोई बात नहीं मान रही, फोन किया दी मम्मी ऐसे ऐसे मैं बात करती हूँ, तो वो सिस्टम होता है। अच्छा, वो आप पहले से वो उनको नींव को पकड़ रखा है कि आप ही क्या करना है, इस बिल्डिंग को बनाना है, अगर कुछ भी बोलेंगे मम्मी पापा या कुछ भी हाँ। उनको आप समझाओ और बस। वो बात है ना, मम्मी जैसे मेरे फेस से नहीं मेरे मैं बोल रही हूँ तो वो थोड़ा मम्मी को समझ नहीं आ रहा, तो मेरी ननद है वो अच्छे से समझा देती हैं, वो समझ जाती हैं। तो बात वो होता है कि वो समझ जाती है, वो समझा देती हैं कि मम्मा दीपा ऐसे कर रही है तो ठीक है, अच्छा ही कर रही होगी, कुछ गलत नहीं है, वो समझती है फिर। आपकी फैमिली को कब पता चला था आप सोशल मीडिया के ऊपर? आपके जो ससुर जी हैं, है ना, पापा को तो उनको कब पता? मम्मी ने बताया था शायद मेरे जस्ट टाइम 20 या 25 हज़ार की समथिंग जो फॉलोअर हो चुके थे ना, उस टाइम पता लगा था, पहले मैंने नहीं बताया मुँह से। और उस टाइम के बाद तो ज़्यादातर मेरी वीडियो जब मेरे 30-40 हज़ार मेरे पास, भाई पेमेंट बोलते हैं लोग, कई ना कमेंट करते कि डांस है ना वो पेमेंट पैसे कमाने के लिए कर रही हैं, डांस है नचनिया मतलब ऐसे बनने के लिए, ये बोलते हैं लोग, बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डांस एक अपना टैलेंट भी होता है, एक अपना शौक भी होता है, तो वो ये चीज़ है। मैंने जब स्टार्ट किया मैंने कुछ नहीं सोचा था कि भाई कैसे क्या कहाँ तक जाऊंगी, ये भी नहीं सोचा था कहाँ तक जाऊंगी, बस ऐसे ही डालने लग गई। 20-30 हज़ार फॉलोअर। उस टाइम मम्मी भी मेरी खुद रील बनाती थी, मेरी सासू माँ, मैं मम्मी को फ़ोन पकड़ा के देती, मम्मी को इतना पता है, पढ़ी नहीं है बिल्कुल भी, बट इंग्लिश में नाम वगैरह किसी का फ़ोन आ रहा है, मेरे फ़ोन में नाम है ना, वो नाम पर बता देगी कि नाम इसका फ़ोन आ रहा है, तो उनको ना ऐसे फ़ोन पकड़ा मम्मी अब ये दाब देना, मैं वहाँ पे खड़ी हूँ तब, वो खड़े वो रिकॉर्ड कर देती, फिर कहती देख ले सही है, मैं कहती सही है, तो नहीं है ना तो दोबारा रिकॉर्ड, ये नहीं कि नहीं तेरे तो बार बार ना करो, दोबारा तिबारा मम्मी रिकॉर्ड करती है।
अच्छा, सपोर्ट पूरा रहता हाँ, है। मम्मी का पूरा है, सासू माँ का पूरा बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। गाँव अभी गाँव से तो है ही सपोर्ट। क्या अभी ये जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, मे बी जो जितनी लेडीज देख रही हैं, जितनी गर्ल्स देख रही हैं, कहीं ना कहीं वो मैं भी किसी से पूछा था कि आप जब मैं किसी से बोलता हूँ ना, तो वो बेटे वाली आ जाती है, बच्चों को बोलता हूँ ना कि बेटा बेटा, तो वो गलती से बेटा निकल जाता हाँ है। जी। तो मैं बोला कि दीदी की, और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हीं को, जितनी भी बहन, उनको सबको मैं दीदी बोलता हूँ। तो अच्छा जी। मैं बोला कि दीदी की आप वीडियोज क्यों नहीं बनाते हो। वो उनका जो एक स्टिक पॉइंट आता है, वो ये आता है कि हमारी फैमिली अलाउ नहीं करती अलाउ है। नहीं करती। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती है, तो उनका नजरिया आप किस तरीके से बदल सकते हैं? नहीं बदला जा सकता, बहुत ज़्यादा वो बात है ना कि हर किसी की फैमिली जैसी नहीं होती, बहुत कम, काफ़ी सोच मैंने मेरी खुद फैमिली में देखी है। अब अगर मैं ज़्यादातर लगाऊं, कहीं हमारे घर में लगाऊं, मतलब हमारे जेठानी जो वहाँ पे अलाउ नहीं होता है, अगर मैं उनको 100 बार भी समझाऊं ना तो समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा उनको बिल्कुल भी, कि हमें अच्छा नहीं लगता डांस ये सब करना, नहीं, बिल्कुल भी, मतलब फैमिली समझने का नाम ही नहीं लेती। समझाएं तो भैया कैसे समझाएं, थोड़ा, थोड़ी सोचने वाली फैमिली हो, थोड़ी सी भाई ये सोचे कि भाई टैलेंट है इसके अंदर, चलो भाई इसको करने दे, इसको शौक है वो सोचे तो ठीक है। वो ये चीज़ भी नहीं सोचती, वो सोचती है हमें तो इस चीज़ पे करवाना ही नहीं है, वीडियो वगैरह बनवानी नहीं है, हमें अच्छा लगता नहीं है, हमारे, मतलब वो ये कि हमें अच्छा नहीं लगता, हमारी फैमिली को, हमारे बेटे को अच्छा नहीं लगता, तो हम नहीं करवाएंगे। वही होता है कि अच्छा। सम हमारे हमारे वहाँ पे तो मैं किसी को भी, और एक दो ऐसे होते हैं ना कि भी जो हमें थोड़ा बहुत समझते हैं, थोड़ा बहुत उनकी समझ में बैठ गई लाइन अच्छी है, तो उनको अब ये नहीं पता, अब उनको हम ये समझा दें कि अच्छी है आप वीडियो बनाने दो, तो उनके ये समझ में आता, ये होता है कि फलाना का फोन में वीडियो, फलाना का छोरा का फोन में वीडियो, तो वो उनने टोंट, मतलब वे उन दिनों लगे कि छोरा का वीडियो फोन फोन में वीडियो छोटा, उन्हें यो समझ में ना आवे इंस्टाग्राम पे ऐसे अपलोड होता है पूरी दुनिया देखती है, वो समझ में नहीं आएगा उनको। मैंने मेरे लिए काफी समझा लिया कि ऐसे ऐसे पूरी मैं वीडियो छोड़ती हूँ मेरे फोन से, सबके फोन में जाती है, किसी एक एक आदमी के बंदे के फोन में नहीं जाती, कि पर्सनल फोन में जाती है, लेकिन उनके दिमाग में अभी यही है कि फलाना के छोरा के फोन में वीडियो मिलेगी। कहीं ना कहीं वो भी अपनी जगह सही है, क्यों? क्योंकि उनकी एज में ये चीजें मिली, मिले हैं, वो भी सही है है। ना। और आप भी अपनी जगह सही हो, तो अब दोष किसको दें? किसी को नहीं दोष देंगे, वो नहीं, ठीक है हाँ अपनी ये जगह सही है, पे। वो अपनी जगह बस बिल्कुल सही है, पर वो ना थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए ना कि हाँ भाई थोड़ा समझना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि टाइम बदल रहा है, सब कुछ हम्म। बदल रहा है, तो टाइम के साथ साथ बदलो, थोड़ा बहुत तो चेंज लो। भाई मैं सच्ची, मेरी सासू माँ है मेरे साथ साथ, मेरी सासू माँ भी शायद कभी वो ये, पहले मम्मी किसी को काम में कह देती थी, कोई स्लीव कट के ब्लाउज पहने तो मम्मी जाती, तो मम्मी की है कि वो टोक देगी भिड़ता पहले कि ऐसे ऐसे ब्लाउज ये अच्छा नहीं लगता, ऐसे हाथ ऊपर करो तो ऐसे अच्छा नहीं लगता दिखता हुआ, तो मम्मी जाके टोक आती। और अब मैं जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो जैसे मम्मी को आके बोलते हैं कि अब तेरी वो वीडियो बना रही है, जैसे मैं सूट वगैरह नहीं पहनती हूँ, आपने देखा होगा भाई मैं नहीं पहनती बिल्कुल भी, तो मम्मी को आके बोलते हैं कि वीडियो ऐसे बनाती है ऐसे करती है, तो मम्मी का ये रिएक्शन होता है कि दीपा को करना है भाई, मुझे सूट पसंद नहीं है, इसको पसंद नहीं है, ये नहीं पहनती है, बट वो समझती है, वो मेरे को समझती है, मम्मी सच्ची में मेरे को समझती है, जो भी मैं बात बोलूँ कुछ भी, वो मेरी बिड़ता पहले समझ लेती है, मम्मी ये बात ऐसे ऐसे है, वो बिड़ता पहले, कोई भी बंदा आके कुछ कह जाओ मान ले तो उसकी बात ऐसी है हो ना, तो सच्ची में सपोर्ट मिले, बहुत बट बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ लेकिन ऐसी नहीं सोचने वाले मिलते। कोई क्रिएटर, हाँ अब एक क्रिएटर का थोड़ा सा मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा। आपका जो करियर है, आप इस फील्ड में देख रहे हैं कि मेरा करियर इस फील्ड में बना सकती हूँ, हाँ अभी जी। आशा है बहुत सारे की 70% मैं बना सकती हूँ, हाँ कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तुम्हारा। हम्म, आपको कोई भी जो जो वीडियोज, मतलब क्या बोलते हैं उनको, जो मूवीज के अंदर ऑफर आ जाता है, या कोई भी डायरेक्टर आपको बोले कि हम दीपिका जी आपको इतने लाख रुपीस देंगे, और इसमें आपको क्या करना है कि जो आपका हरियाणवी लुक है उसको चेंज करके थोड़ा सा हाँ मॉडल में आना पड़ेगा आपको, उस थोड़ा समय बहुत तो, उनको क्या करे, कहना चाहोगे आप? थोड़ा बहुत हो सकता है यार, वैसे थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन थोड़ा जैसे सूट वगैरह वो मैं नहीं पहनती सच में, थोड़ा वो है ना कि घर वाले भी देखने पड़ते हैं, हर चीज देखनी पड़ती वो है, आपको बैक। मतलब चार्ज एक, बस सिर्फ दो, दो नहीं, 10 मिनट का आपका वो आएगा, उसमें से इतना आएगा, और आपको बोले कि हम आपको 90 से 1 करोड़ रुपए देंगे। ऐसा तो कभी आने वाला है नहीं, बट मे बी मे भी हमें, यू बट हैव क्वालिटी, आपके अंदर है वो guts, वो आपका जो आउटफिट है, आपका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, और आपका जो मतलब स्किन लगा लीजिए, या आपका जो एटीट्यूड, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो अच्छा है। नहीं ऐसा तो अगर नहीं। ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो पहले फैमिली को समझाना पड़ेगा, भाई मैं अलाउ करूँ ना करूँ, मम्मी या फिर मेरी हस्बैंड को अलाउ करना बहुत जरूरी है मेरे लिए, सबसे पहले वही है मेरे लिए।
भाई वो अलाउ है ना, तो फिर मैं अलाउ है। अब तक मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास सॉन्ग प्रमोशन के सॉरी सॉन्ग के बहुत ऑफर आ लिए कि आप मॉडलिंग करना चाहोगे, काफ़ी आ लिए मेरे पास, बट मैं ही नहीं जा रही। वही है, फैमिली थोड़ा भी ये कह रही है कि बस थोड़ा रुको, जस्ट इन चीज़ों में मत क्यों होगी। क्यों? पता नहीं कि भैया ऐसे अभी जाओगी मत जाओ अभी, कब जाओगे फिर? पता साढ़े नहीं। 3 लाख है। 3.5 लाख ये तो मुझे पता है, बट घर वाले अलाउ नहीं कर रहे कि भैया अभी ना इन चीज़ों में मत जाओ, तो मैं उनकी वजह से ही रुकी हुई हूँ कि भाई वो जिस दिन वो कहते हैं कि हाँ भाई अब अलाउ है तो फिर। आपके मतलब वो अंदर से इंटीरियर पावर आती है कि यार मुझे जाना चाहिए, ऐसा नहीं सोचते आप कि यार मुझे मैंने जाना चाहिए? स्टार्टिंग में मीता बरोदा जानते हो आप, वो सॉन्ग डालता है हमारे गांव का पानी लाग गया बैरन रे। हाँ। हाँ वो उसने वो सॉन्ग गाना, सबसे पहले मेरे पास उनका ही आया था जब मेरे थे 1 लाख फॉलोअर। हम्म। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन कर मेरा ऐसे नंबर वगैरह लिए, मैंने मेरे हस्बैंड के नंबर दे दिए। मैं सच्ची में स्टार्टिंग बहुत डरती थी, मैं किसी को अपने नंबर नहीं देती, मैं मेरे हस्बैंड के देती है डायरेक्ट कि भाई जो फ़ोन आए इनके फ़ोन पे आए, कल को क्या पता कैसा नेचर है कैसा नहीं। तो मैंने अब मेरे हस्बैंड के नंबर दे दी, उन्होंने मेरे हस्बैंड के पास कॉल किया, भी दीपिका से बात करनी है ऐसे ऐसे सॉन्ग के लिए। तो उन्होंने मेरे से बात की कि आप अपनी फैमिली को अलाउ कर लो। मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने मना किया कि नहीं, सॉन्ग वगैरह में तो मत जा, वीडियो यहीं पे बना ले, हम्म। थोड़ा अभी बाद में देख लेना। हम्म। वो ही भाई, गांव वाले हैं, गांव की सोचते हैं थोड़ी, वो अंदर अच्छा, से आ कहीं जाती है। आपका मन नहीं करता कि दिल्ली के जो क्रिएटर्स होते हैं, मतलब बस माइंड मत करना, हाँ हाँ जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा बस हाँ हाँ। उसका आंसर चाहिए मुझे। आपका मन नहीं करता कि यार मैं मेरे हस्बैंड को लेकर दिल्ली शिफ्ट हो जाऊं, गुड़गांव शिफ्ट हो जाऊं, नहीं और वहां पे जो जिस तरीके से वीडियोस बनाते हैं लोग उस तरीके से बनाऊं? नहीं, दिल्ली शिफ्ट होने का मन नहीं करता, सच में ये मन नहीं करता, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड के साथ रह, मेरे हस्बैंड पहले ही गुड़गांव में थे। तो हम्म। वहाँ पे मैं गई थी उनके साथ 1-2 महीना, 2 महीने मैं मुश्किल से निकाल के आई भैया। वहाँ पे जगह नहीं मिलती है ना, मतलब ऐसे जैसे हम रूम लेके रहते हैं भाई, तो वहाँ पे बैग से तो अच्छा, लेकिन जैसे कपड़े सुखाने के लिए भी मंजिल पे जाओ, ऊपर वाली पे जाओ, नीचे कमरा है ऊपर फ्लोर पे जाओ, मतलब ऐसा गुड़ियाँ छोटी। मैं 1 महीने में हाथ जोड़ के आ गई थी, मैं वापस नहीं आऊंगी यहाँ पे नहीं। और गाँव फिर मैं सबसे ज्यादा मुझे लस्सी पसंद है, सच्ची में मैं लस्सी बिना रह ही नहीं सकती। दूध, शाम को दूध, शाम और सुबह लस्सी चाहिए चाहिए। और वहाँ पे तो भाई थैली वाली, कभी स्मेल आए कभी कुछ, तो वो सूट नहीं हो रहा। फिर मेरे पिंपल वगैरह निकल आते हैं, तो वैसे शरीर नहीं, फिर मन ओके। नहीं करता मेरा, बिल्कुल मन नहीं। घूमने के लिए उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है, मैं शिमला जाऊँ, मैं मनाली जाऊँ इनमें मेरा बहुत इंटरेस्ट। मैंने सोचा कि इंस्टा से मेरी पेमेंट आने लगेगी तो मैं पैसे जोड़ के ना मैं मनाली घूमने जाऊंगी। मैं जा स्टार्टिंग मेरे हस्बैंड के साथ गई थी मैं, हिमाचल में, हम्म। शिमला साइड। तो मैं उस टाइम घूमने, उससे फर्स्ट बार गई थी मैं, मेरी शादी पे पहले 1 महीने बाद मैं घूमने गई थी। फर्स्ट बार घूमने गई थी, उससे पहले मैं कहीं, घर वालों ने यहाँ पे तो मम्मी ने मुझे खालड़ा में नहीं जाने, खालड़ा में शादी से पहले शायद 2 महीने पहले मेरी सिस्टर शादी कर रखी बड़ी वाली, उसके साथ गई थी, वो लेके गई थी। नहीं मम्मी वहाँ घर पे ही रहना, टूर स्कूल का आ रहा है तो मम्मी टूर वाले जा रहे हैं, जीजी तू रहने दे, तो बस जीजी उरे ही रहेगी जीजी की तहन आ गई। तो वो ये कंपन यार मेरे ना, पहले ऐसे ऐसे हाथों में इतनी कंपन होती थी, मैं किसी को बोलती तो हिचकती, मतलब अंदर से डर, पहले अंदर से घबराहट होती, धड़कन बढ़ जाती, और हाथ ऐसे ऐसे कंपन करते, मैं किसी बाहर नहीं जाती थी पहले। शादी के बाद थोड़ा फिर मेरे हस्बैंड के साथ पहली बार घूमने गई, तो वहां पे मुझे इतना अच्छा लगा कि अगली बार मैं पैसे जोड़ के दोबारा आऊंगी यहाँ पे इंस्टा पे जब पेमेंट आने लगी ना, तो इंस्टा पेमेंट आने लगी थोड़ी बहुत, जैसे भी होने लगा, हाँ। तो वैसे थोड़ा मैंने सोचा अब मैंने इसे जोड़ूंगी, जोड़ के मैं ना घूमने जाऊंगी मैं और कहीं जाऊँ ना, वो चाव है मेरे बहुत ज्यादा। कपड़े का मेरा इतना नहीं है कि भाई मुझे तो ये कपड़ा चाहिए तो ये चाहिए मुझे, मेरा इतना चाव नहीं है बिल्कुल भी। हाँ मेरा घूमने का सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा शौक शौक है, घूमने वो घूमने का, वो नहीं है महीना 2 महीना, वो नहीं सूट करता, हाँ 10-15 दिन है वो का। इस दुनिया के अंदर सबसे फेवरेट जगह कौन सी है आपकी? भारत देश की पूछ लेते हैं, दुनिया को अरे छोड़। दुनिया तो कहाँ है, मैं कहीं गई नहीं हूँ ना, मैं पहले बताइए जो कहीं गई हूँ वहीं बता सकती हूँ कहाँ मैं। जाना चाहते हो आप ऐसे? मैं दोबारा हिमाचल ही जाना चाहती हूँ तुम्हारा भाई जी, भाई अगर देख रहे हैं तो प्लीज ख्वाहिश पूरी कीजिए। दोबारा हिमाचल ही जाना चाहती हूँ, क्योंकि ना मुझे जो वहाँ पे इतना है, पूछो मत, अलग सी फीलिंग आई यार, हद। और वहाँ ना घूमने की जगह सबसे बेस्ट है सच में, ठंडा मौसम। और गर्मियों के टाइम में गई थी ना, तो भाई 7 दिन या 10 दिन ऐसे ही गए थे, लेकिन बेस्ट भाई सच में, मेरी लाइफ के सच में शादी के बाद जो मूवमेंट अच्छे निकले शायद वही होंगे उसके बाद तो बेबी हो गया भाई, गुड़िया हो गई, चक्कर फिर गुड़िया होने के बाद तो जा नहीं पाई। अब गुड़िया 3 साल की हो जाएगी अब जुलाई में, तो अब थोड़ा सोचेंगे, गुड़िया बड़ी हो गई, छोटे ओके। बच्चे होते हैं तो उस टाइम तो नहीं जा ही नहीं पाते, घर वाले अलाउ नहीं करते, बीमार हो जाएगी।
वैसे बच्चे होने सब एक तो बच्चा हो जाता है हाँ, और एक बच्चे होने से पहले जो आपकी पार्टनर लाइफ होती है, कपल लाइफ होती चेंज है, होती है जी। उसमें और इसमें फर्क क्या अरे बहुत दिखता ज्यादा है? होता है ना। स्टार्टिंग में ना, आप मैं सच्ची बताऊं ना, मुझे मेरी गुड़िया से चिढ़ होने लग गई 1 महीने की थी उस टाइम किसी को नहीं हुई होगी, मैं अपनी पर्सनल लाइफ बता रही हूँ। ये हुई कि मेरे हस्बैंड कॉल करे, मेरे हस्बैंड बाहर, हेलो, हाँ हाँ क्या कर रही है, बस कुछ नहीं ऐसे बैठी हूँ, मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, गुड़िया को दिखा, गुड़िया से बात की, हाँ बेटा क्या है क्या नहीं, वो तो बोल नहीं रही, उसके पास बात की, अरे मैं भी हूँ यहाँ पे, मैंने तो पैदा किया है, मेरा नहीं है, फोन कट कर दिया। फिर शाम को बात करे तो वीडियो कॉल, मतलब हो तो वीडियो कॉल हो, ऑडियो कॉल तो हो ही ना। मैं गई भाई, मैं फिर मन में उन्होंने सोचूं, दीपा तेरी लाइन तो गई कट अब जो मिल रहा है वो इसको ही है। अब घर वाले भी, मेरी ननद वगैरह कॉल करें तो गुड़िया से बात करो, गुड़िया का फेस दिखा, गुड़िया से वीडियो कॉल करें, तो जो भी आए या फिर फैमिली में कोई आए तो पहले गुड़िया, दीपा जो पहले तेरा था, मतलब 9 महीने जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम घर वाले सबसे पहले आपका ही पूछते हैं हाल चाल, कैसे हो, क्या खाया है, तो मेरे हस्बैंड पहले कॉल करते थे, क्या कर रही हो, क्या खाया क्या नहीं, ऐसे मम्मी से मंगा लेती, ऐसे मंगा लेती, तो वो होता। और होने के बाद तो वही चेंज है, सब कुछ चेंज किया, मेरी तो हॉस्पिटल में चेंज हो गया। मैं मेरे हस्बैंड को बहुत ताने मारती हूँ, सब सबके हस्बैंड होते होंगे कि भाई मेरी गुड़िया हुई, जिस दिन मेरी गुड़िया हुई उस दिन मैं हॉस्पिटल में, तो लेबर पेन हो रहे थे, तो मेरा तो भी बुरा हाल था उस टाइम। तो मैंने फर्स्ट टाइम ये चाहा कि भी ननद वगैरह, मेरी बेबी डिलीवरी होने के बाद मुझे जैसे ही कमरे में लाया गया, मैं आ गई, तो मेरा ये रिएक्शन था कि कहीं वो आएंगे निकल के कि भाई देखेंगे दीपा कैसी है तू, भैया सच्ची में आई नहीं मैंने, रिएक्शन मेरा कि आई नहीं है। लास्ट में मैंने वो कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ पार्टी, मेरी गुड़िया हो गई, स्टेटस वगैरह लगा दिया, मैंने देखा स्टेटस लगा दिया, क्योंकि मेरी ननद बाहर ले गई थी मेरी गुड़िया को, उस टाइम उन्होंने फोटो वगैरह क्लिक कर ली। अब भाई आधा घंटा 1 घंटा हो गया वो मेरे पास नहीं आई, क्या है कि आई नहीं है, मतलब डिलीवरी पे पेन हुआ है तो पूछते तो, आए नहीं। फिर वो आए, मेरी मैंने कॉल किया, "वहाँ कहाँ हूँ?" बोले ऐसे ऐसे फ्रेंड की शॉप है नारनौल में उनके वहाँ, तो उनकी फ्रेंड की शॉप पे चले गए पार्टी करने, कि भाई गुड़िया की पार्टी के लिए बोल रहे थे, तो ये कह रहे हैं कि हम भी गुड़िया को देखने आएंगे, तो मैं इनके लिए क्या आ रहा हूँ। वो ठीक है, वहाँ आप आ जाओ। वो आए, या तो फिर थोड़ी सी वो है ना बड़े बुड्ढों की शर्मिंदगी थी, लेकिन थोड़ा तो पूछना था भाई, थोड़ी सी शर्म कर लेते तो ऐसे पूछते ठीक है। उन्होंने ऐसे नहीं पूछा, आए, गुड़िया को ऐसे ऐसे हिलाया, हाथ उथ लगाया, बस मेरे जस्ट नजदीक से निकल के चले गए। भाई मैं क्या हूँ मैं यहाँ पे ऐसे ही हूँ, मतलब वो फील मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैं उनको कॉल कर रही हूँ, क्योंकि नर्स वगैरह तो उस टाइम कुछ बोल नहीं सकती, कि आप आया अंदर, और फिर मेरे को ना पूछा, मतलब मैंने इतना दिन लेबर, मतलब इतने टाइम तक 9 महीने रखा, ये लेबर पेन भी मैं मतलब 3-4 घंटे चला है, तो इतने टाइम, और फिर भी आपने ये नहीं पूछा कैसे कि यार घर वाला था, तो घर वाला था तो पूछ ना सके यार, हद हो रही है बहुत। फिर वही जापा होता है 1 महीने का, तो उस टाइम भी मेरी ननद वगैरह नहीं, तो वो सर्मिंगली ऐसे थोड़ी, वो मेरे को एक बात बोलते, कभी देखा नहीं होगा मेरी रीलों में मेरे हस्बैंड नहीं दिखते कभी भी, मेरे हस्बैंड नहीं दिखते। और किसी ने ना ऐसे प्रमोशन था, सॉन्ग प्रमोशन कंपनी का, उन्होंने कहा कि मैम है ना, आप एक रील डालो और अपने हस्बैंड के साथ डालो, क्योंकि सॉन्ग ही वो ऐसा था, आप अपने हस्बैंड के साथ डालो। फिर मैंने उनसे पूछा, कह रहा तू कुछ भी कर, मन ने बीच में ना ले आएगी, मतलब वो ये कि मैंने बीच में नहीं आना, कुछ भी आ करना है तू कर, मेरी फोटो नहीं आनी चाहिए। फिर मैंने, जैसे मैं बोली मैम ऐसे है ना सॉन्ग, तो मेरे जो हस्बैंड है वो तो सॉन्ग पे वीडियो बनाएंगे नहीं मेरे साथ, तो वो अलाउ नहीं है, वो करते नहीं है, उनको शौक नहीं है इन चीज़ों का। तो बोले आप है ना अपनी शादी की वीडियो होगी, क्लिप होगी, वो डाल दो। तो मैंने ऐसे एलईडी थी उस दीवार में, ऐसे रिकॉर्ड किया, वो रिकॉर्ड करके वो वीडियो अब भी डाल रखी है सॉन्ग प्रमोशन कंपनी के, तो वो वीडियो मैंने डाल दी। तो उसके बाद देखने के बाद क्या करे, यार 2-4 दिन हो गए इसको डिलीट कर दे, अच्छी नहीं लगती मे भी उनको शौक ही नहीं है इन चीजों का हाँ, शायद। नहीं है, बहुत बहुत बढ़िया। साइड में है थोड़ा, नहीं है, बस वो खुश है तो वो मेरी वजह से है, बहुत कि भाई बढ़िया। हाँ दीपा को मन है तो इसको करने दो। बाई चांस बहुत सारे ऐसे हस्बैंड होते हैं, नहीं मैंने देखे हैं, अरे देखे हैं, टोंट मारते हैं मेरे हस्बैंड को भी आके आके बोलते हैं, बट मेरे हस्बैंड मुझे बताते नहीं है। बट मुझे जैसे फ्रेंड सर्कल होता है, उनकी वाइफ होती हैं, तो वो अपनी वाइफ को जाके बताते, वो वाइफ मुझे बताती है कि भाई तेरे हस्बैंड ऐसे बैठे थे तो वो ऐसे बोल रहे थे वैसे बोल रहे थे, बट वो मुझे कभी नहीं कहते दीपा मैं वहाँ बैठा था और किसी ने मुझे ऐसा कहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें है ना गांव के अंदर बहुत नई चीजें लगती है नई ओल्ड पर्सन को। चीजें, और लोग है ना समझते नहीं है, और जहाँ पे भी बैठे वहां पे, और वीडियो आज ऐसी अपलोड कर रखी, थोड़ा आदमी को ना परेशान वाइज ऐसे करा देते हैं कि यार वो अंदर से थोड़ी, वो बोलते नहीं है, वो आराम से बैठे रहते हैं सबसे भाई बुरा मोमेंट कौन सा था आपका? कब, सबसे वो ही था, वही, कमेंट वाला था। हाँ अच्छा, एक ये जो मेरा क्वेश्चन है, इस सोशल मीडिया के ऊपर आप मतलब अभी छा रहे हैं बढ़िया तरीके से, आपके पास में ऑफर्स भी बहुत आते होंगे कि म्यूजिक में हमारा गाना कर लो, वो हाँ। कर लो, तो ऐसा कोई डायरेक्टर आपको कमेंट या रूड बिहेव कर रहा है कि यार ये तो कुछ अलग तरीके से बात कर रहा है?
है ना, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स के साथ अक्सर ऐसा होता है। होता हो। तो ऐसा आपके साथ कभी हुआ? मैं अभी मेरा फ़ोन लेके दिखाती हूँ, अभी अभी दो दो जैसे मैं मैसेज देखती हूँ, कोई ऐसे लिख दे, बल्कि जाती हूँ मैसेज में, ऐसे लिख कि मैम आपको सॉन्ग के लिए मॉडलिंग करनी है, ऐसे कुछ लिख दे मुझे कि मैम मुझे मैं आपको सॉन्ग में लेना चाहता हूँ। मैं उसको देखती हूँ, उसकी प्रोफाइल चेक करती हूँ, फिर घर वालों का सोचते हैं कि भाई घर वाले मम्मी अभी अलाउ नहीं करेगी, मैं उसका रिप्लाई नहीं देती। बात तो कहाँ से होगी, मैं उसका रिप्लाई नहीं करती। अच्छा, अच्छा। बात नहीं किया मैंने। आप किसी भी अगर कांटेक्ट में हो कभी भी, किसी सॉन्ग सॉन्ग वाले जो भी किसी ने मुझे ऑफर किया ना, कोई भी ये नहीं कह सकता दीपिका ने हमारा रिप्लाई दिया, मैं नहीं करती उनका रिप्लाई। क्यों नहीं करते? बस यही है थोड़ा सा कि घर वाले अभी मना कर रहे हैं कि सॉन्ग के लिए अभी नहीं अभी नहीं, तो भाई देखो। जब जब थोड़े से लेवल पे चले जाते हैं क्रिएटर, जिसके 3 4 5 लाख 1 मिलियन के समथिंग हो हाँ जाता हाँ। है, तो उनका जो एटीट्यूड है वो कुछ अलग हो जाता है। और वो छोटे क्रिएटरों को फिर हाँ थोड़ी। वो नहीं समझते हैं कि वो मे भी देखो, वो अलग आपका हाँ माइंडसेट अलग हो सकता है, मेरा मैं, अलग हाँ से हो समझ सकता सकती है, हूँ, अलग अदर का होता है किसी सबका, अलग का हो अलग होता सकता है। है ये चीज़ क्यों ना। करते हैं ऐसा फिर? उन्हें पता नहीं टाइम यार, क्यों नहीं मैंने ना देते? ये चीज़ फील किया। आप मैं अभी अभी 4 5 दिन पहले जैसे गई थी यहाँ सीमा में, हम्म। वहाँ पे छोटे क्रिएटर बहुत ज़्यादा थी, छोटे क्रिएटर जिनके 20,000 फॉलोअर थे, जिनके 10 थे, किसी के 45 थे। मैंने हर किसी के साथ वीडियो रिकॉर्ड की है, हर किसी के साथ, किसी ने सबने बोला, किसी के साथ फोटो लिए। 2 3 लेडीज ऐसी जी जी हमारी आईडी को अभी फ़ोन में चलाओ, अभी फॉलो करो। बल्कि उनके फॉलोअर मेरे से तो काफ़ी कम है, मैंने उनको अब भी फॉलो कर रखा है। मैं आप मेरे अकाउंट में जाके देखो, मैंने फॉलो पिक करवाया, किसी ने मन करके करवाया। जो मेरी स्टोरी मेंशन करी है मैं सबका बैक मेंशन कर रही हूँ। मैं नहीं है मेरे अंदर बिल्कुल, मैं ना अपना अपनी तरफ से हूँ। और मैंने देखा है एक दो बंदों को, नाम तो नहीं लेना चाहती, बट फील होता है कि भाई ये थोड़ा एटीट्यूड में है। कैसे? कैसे भी उनका देखने का तरीका, और जो लगता है पता नहीं कैसे मुझे लगता है एटीट्यूड। आपके मैं स्टार्टिंग बताऊँ आपको, मुझे एक क्रश टाइप नहीं होता भाई। इंस्टा मैं पहली बार चला रही थी, तो मुझे 10,000 फॉलोअर हो गई। तो भाई सबका ये था कि इंस्टा है ना वो पेमेंट वगैरह वाला सिस्टम है। तो मुझे ये भी नहीं पता इंस्टा मोनेटाइज, हालांकि वो रिक्वेस्ट अपने आप देता है अपने आप, क्राइटेरिया पूरी होने के बाद। उस टाइम मुझे ये पता नहीं था। तो सब कह रहे कि यार मोनेटाइज करा ले तेरे अकाउंट को, तेरे अकाउंट मोनेटाइज होगा। गाँव वालों को भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जहाँ से पूछूं कि यार मोनेटाइज होगा कैसे, होगा कैसे, तो मैं किसी क्रिएटर से बात क्यों ना करूँ। तो मैंने क्रिएटर से बात की, प्रिया भारद्वाज नाम से ऑनलाइन वो लड़की है। तो मैंने उसकी वीडियो देखी, मैं देखती थी उसकी वीडियो पहले। अब तो हालांकि इतना नहीं है ना, इतने कॉन्टैक्ट वगैरह है हमारे। तो मैं उसकी वीडियो देखती थी, मैंने उसकी वीडियो देखी, मैंने उसके पास मैसेज किया। मुझे लगा पता नहीं इतनी बड़ी क्रिएटर, उसके 1.5 लाख समथिंग फॉलोअर थे, मेरे 20,000 थे। पता नहीं रिप्लाई करेगी या ना करेगी, हिचकिच थी अंदर से। मैंने उसको मैसेज किया, मैं हेलो जी जी, उसने रिप्लाई किया हाय। फिर मैंने उसको ये भी लिखा कि आपने मेरा रिप्लाई कर दिया। बोले क्यों नहीं करूँ भाई, हम भी इंसान ही हैं। तो यार मुझे नहीं लगा कि आपके फॉलोअर मेरे से बहुत ज़्यादा है। बोले नहीं यार ऐसी बात नहीं है। उसके उस चीज़ से मुझे बिल्कुल एटीट्यूड नहीं लगा। उसने मेरे से बात की, मैंने बोला कि यार जी मुझे है ना ऐसे भाई पता करना है कि कैसे मोनेटाइज होता है, और पेमेंट वाला सिस्टम है या इंस्टा पे नहीं है, तो मुझे पता करना है। तो बोले मेरे को आपकी पेमेंट वगैरह आती है? बोले हाँ मेरी आती है इंस्टा से पेमेंट। उसने ये सबसे बड़ी बात बोली यार, इंस्टा से पेमेंट आते हैं। मैंने जब तक, जहाँ तक मुझे पता है भाई इंस्टा कोई पेमेंट नहीं देता। उस टाइम उसने पता नहीं मुझे पागल बनाया या क्या बात, मैं उसके कि भाई वो इतनी फॉलोअर आ रही है उसने कहा है, तो भाई बात सच है। बिल्कुल। मैंने जैसे तैसे कर उनसे बात की, फिर मैंने ना उसको बार बार वही ना कि भाई दिया मुझसे बात कर सकते हो? बोले हाँ जी मैं करूँगी, मैं ना फ्री हूँ अभी, मेरी सूट पे हूँ। तो मैं जैसे फ्री होती 5 6 बजे आप मेरे पास मैसेज कर लेना। शाम को 5 6 बजे मैंने उनके पास मैसेज किया, दिया फ्री, बताओ आप कैसे क्या है। फिर उन्होंने ना एक अपना जो ब्लॉग वगैरह ये नहीं करते हैं वो छोटे छोटे वो बनाती है, तो उन्होंने मेरे पास वो भेजा, उनका जो रिकॉर्ड किया हुआ था ना, जो भी उन्होंने बना रखा था, तो उन्होंने मेरे पास भेजा। बोले आप नहीं अपनी स्टोरी पे लगा दो, है ना, आप स्टोरी पे लगा दोगे? हाँ मैं लगा दूँगी बिल्कुल। मैंने उनकी स्टोरी लगा दी, उनकी आईडी मेंशन कर दी कि भाई ये उनका है, ये ब्लॉग वगैरह जो भी था उनका, कि भाई आप जाके देखो, सीन करो सभी दूर। फिर बोला आप है ना मेरे पास कॉल, उन्होंने नंबर भेजे। फिर मैंने कॉल नहीं की, मैं नंबरों पे कॉल नहीं की। बस एक बार मेरी सासू माँ के फ़ोन से उनके नंबर पे कॉल आई, मतलब ऐसे कॉल की उठाई नहीं किसी ने, तो बस फिर मैंने रखा। मैं अपने नंबर से किसी के पास कॉल नहीं करती थी। दूसरे 3 4 दिन हो गए, फिर मैंने उनके पास रिप्लाई किया, दीदी यार बता दो यार, मतलब कैसे क्या है सिस्टम। फिर वही सही उसने रिप्लाई किया, मत दो, सीन ही नहीं करे, मैसेज ही सीन नहीं किया उन्होंने दोबारा। अब भी मैं आपको मेरा फ़ोन लगा दिखाती हूँ, उनकी चैटिंग अब भी है मेरे फ़ोन में। तो मैं सीन नहीं किया उन्होंने। सही 1 साल हो गई, 1 साल बाद उन्होंने मैसेज किया, हाँ जी जी क्या कह रही थी आप? मैं बोली, फिर मैंने मैसेज किया कि जी इस बात को किए हुए मुझे 1 साल हो गया, आप मैसेज देखो। फिर उसने हंसने वाले स्टिकर भेजे, हे भगवान लिख के। तो ऐसा भाई मैं चल रही हूँ इस चीज़ से ना, मैं हूँ वीडियो क्रिएटर। मैं मेरे पास है फ़ोन, मेरे 3 साढ़े 3 लाख से 3 लाख ऐसे हैं, 31,000 फॉलोअर हैं। तो मुझे पता है मेरे पास मैसेज आते हैं ना, तो 100% जो इनबॉक्स में ना
वो कभी ना कभी मैं नोटिस जरूर होंगी। ऐसा तो नहीं है मैं 1 साल में भाई मैं इतनी बड़ी हूँ कि वो नीचे वो मैसेज चले मैं उसको सीन ही ना करूँ, लेकिन उन्होंने 1 साल बाद देखा ना, वो मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि भाई 1 साल बाद रिप्लाई कर रही है कि हाँ जी। और उस टाइम तो मेरे भी शायद 2 लाख के समथिंग फॉलोवर, 1.5 लाख के समथिंग थे। उनके कितने हो गए थे? उनके पता नहीं, उनके हैं अब तो, उनके फिलहाल ही में शायद 2 लाख कुछ हैं। आप क्रॉस कर चुके मैं हैं? क्रॉस कर चुकी हूँ। क्या बात मैं क्रॉस कर चुकी हूँ, वो मेरे से बहुत आगे थी। टाइम कुछ भी करवा हाँ, सकता कुछ भी करवा सकता, वही मैं उनको क्रॉस कर चुकी। तो वो जब अब उनकी कम है मेरे से, 2,14,000 कैसे ही उनके भाई ज़्यादा होंगे, मुझे जैसे करंट नहीं पता कि भाई टोटल है कितने उनके, बट इतने हैं, 2 लाख कुछ हैं। है। अच्छा, तो कभी आपकी कमेंट में ऐसे कमेंट्स आए हैं कि दीदी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, दीदी आपकी बहुत आउटफिट बहुत अच्छी है, दीदी बहुत आप अपने हेयर्स कहाँ से क्या सेट करवाते हो, किस तरीके का अरे क्या? हेयर्स तो दिखते नहीं है वीडियो में, वैसे बहुत कम है कि मैं हाँ। दुपट्टा रखती हूँ हमेशा, तो हेयर तो दिखते नहीं है। बट है ना, क्या बोलते हैं, मुझे सच्ची में अब मैं ये बात और रिवील कर देती हूँ, मेरी जो स्किन है नेचुरल है। मैं शादी में ही फेशियल लिए थे शायद 2 या 3, मैंने कभी नहीं लिए। तो राज बताओ थोड़ा सा, क्यों है ऐसा? क्यों है ये? पता नहीं क्यों यार, हमारी ऑटोमेटिक। जैसी और भी है, और बहुत सारे बहुत बतेरे लोग हैं इस दुनिया में, उनकी तो पता नहीं नहीं यार, दिखते। मतलब नेचुरल है जो। कभी मैंने कोई भी, आप सच्ची बताओ ना, मैं फेस वॉश भी आप लोग को ये कहोगे कि यार ये कहाँ, मैं डिटोल साबुन से अब तक शायद मैंने 1 साल ही हुआ है मुझे फेस वॉश यूज करते हुए, फेस वॉश यूज करते 1 साल ही हुआ है इस तक। पहले डिटोल साबुन जो सारे फैमिली वाले यूज करते हैं वो ही आण दो वो ही आण दो भाई। नहीं है, कुछ भी यूज नहीं किया ना, बस अगर थोड़ी बहुत कहीं जा रही हूँ तो बस मुल्तानी मिट्टी यूज कर ली, थोड़ा सा उसमें दूध डाल के, गुलाब जल डाल के वो अच्छा, कर लिया, बस वो बस कहीं नॉर्मल। जाते हो तब? हाँ, फेशियल वगैरह कभी यूज नहीं करवा, अभी जस्ट अभी करवा के आई हूँ मैं फेशियल, तो अभी लिया था मैंने। तो मेकअप नहीं करते हो जब भी कहीं जाते हो तो? थोड़ा बहुत अपना थोड़ा बहुत। अब थोड़ी नॉलेज हुई है, पहले मुझे कुछ नहीं पता था। अच्छा। पहले मुझे ही नहीं पता था कि भाई आईब्रो पेंसिल भी अलग होती है। ये आईब्रो पेंसिल वाला बताऊंगा आपको, मेरी शादी हुई नहीं थी मेरे मेरा मेरी ननद, मेरी मतलब सिंगारदानी देते ना बहू की, तो सारा सामान देते हैं, तो मुझे तो पता लिपस्टिक टिक के भाई नॉर्मल चीजें पता। मैं यहाँ पे बहुत सिंपल थी, +2 तक मैं टॉपर रही हूँ हमारी स्कूल क्या की, बात टॉपर हूँ मैं +2 तक। फिर +2 के बाद थोड़ी मेरी शादी है, वो लव मैरिज है, अरेंज मैरिज नहीं है, मेरी लव मैरिज है। अच्छा, हाँ। कैसे? कैसे वो टॉपिक बाद में छोड़ो, अपना आईब्रोज का पहले ये बताओ। पहले ये बताऊं, है ना, तो मेरी मैं कैसे? पहले ये टॉपिक बताती हूँ। तो जैसे मैं पहले से सिंपल थी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ यूज करना नहीं, नॉर्मल वाइज। हम्म। तो जैसे मेरी ननद वगैरह वहाँ पे, मैं सिंगारदानी सारी थी कंप्लीट, तो उन्होंने मेरी ननदें वो जा रहे थे अपने ससुराल, मतलब मेरे पास है कि 5-10 दिन मेरी शादी के बाद, तो वो अपने ससुराल जा रहे, वो आईब्रो पेंसिल लगा रहे। मोदी ये क्या काजल, मतलब नहीं यहाँ जी, ये नहीं जानना ना मुझे, अभी है। पहले वो लव मैरिज का फंडा लव मैरिज बताओ। वाला हाँ। बताऊं लव मुझे बाद मैरिज, में जानना है ये अच्छा आईब्रोज वाला। लव मैरिज का तो मेरी, मैं +2 तक वो टॉपर थी क्लास की, भैया अच्छी खासी ठीक परसेंट अच्छी है, बहुत अच्छी है। है। तो फर्स्ट ईयर में जैसे हुई, तो यहाँ पे बहरोड स्कूल है हमारे गाँव राजस्थान में, तो भाई बहरोड पर नज़दीक होता है, तो मैंने आज जखराना गाँव में एडमिशन लिया वहाँ पे, RPS कॉलेज में, वहाँ एडमिशन जकराना लिया। आरपीएस कॉलेज? हाँ, RPS जखराना, अटेली के पास? जखराना राजस्थान जकराना में पड़ता है। आरपीएस कॉलेज है वहाँ पे? हाँ, RPS। मनीष राव जी की है? नहीं, वो और किसी की होगी शायद। हाँ, और किसी राजकुमार ठीक है, ऐसे ठीक कुछ है, है ना, ठीक है, ऐसे हाँ। हैं वो। तो उनके, मैं वहाँ पे एडमिशन लिया मैंने, कोई हवाबाजी नहीं, तो +2 की जो छुट्टियाँ थी, हम्म। वो बा मम बुआ जी के लड़के की जो शादी घर मिल गई वालों को थी। पता है लव मैरिज? हाँ, घर वालों ने सबको? अच्छा, अलाउ की ठीक लास्ट में, है है, ना, स्टोरी अलाउ। पता है, स्टोरी पता है हाँ, किस सब कुछ पता है एक घर बार मैं वालों भी को, जानना है चाहूंगा। ना, तो फिर वहाँ पे जैसे भी मैं स्कूल कॉलेज में एडमिशन लिया, तो वो छुट्टियाँ थी ना जो मेरी +2 की, तो भाभी नई नई आई थी, 6 महीने उनकी शादी को हुए थे, बुआ जी के लड़के की जो भाभी है। तो उनका फोन आया मम्मी को कि मामी मेरा मन नहीं लगता, केली को दीपा को वहाँ पे हमारे पास भेज दो भाई, हम बात बात कर लेंगी। नहीं नहीं आई थी, तो मैं छुट्टी में चली गई, और वहीं पे मेरे, जो मेरी शादी मेरी बुआ जी की वहीं है, तो वहीं पे ये मेरे बुआ जी के लड़के के फ्रेंड थे। अच्छा। तो स्टार्टिंग मेरी ना नॉर्मल वाइज है, एक इनोसेंट सी बच्ची बिल्कुल भाई, मैं 17-18 साल की फर्स्ट लड़की। था आपका? फर्स्ट था मेरा, फर्स्ट था 17-18 साल की, जो पढ़ाई तक ही मैं कभी यहाँ पे, क्योंकि मम्मी ने ना इतना समझा रखा था कि जी साइड में, मतलब कोई भी लड़का देख रहा है नीचे ना अड़ करके अपने निकल देना, कि भी बोले तो आपका मन न बोलना। पूरा तक तो मेरी स्कूल टाइम में तो मैंने ऐसा भी किया हुआ है कि कोई लड़का आके मुझे कुछ बोल जाए, तो मैंने मम्मी को सीधे उनके घर भेज जाए, मम्मी जाके पीट के आई है उन लड़कों को मतलब मैं कुछ लफड़ा नहीं लेती, मम्मी बात करती जो करती। तो मम्मी ने ऐसा कर रखा था। पढ़ाई मम्मी को भी उस टाइम तक तो नहीं था कि भाई दीपा कुछ ऐसा पसंद वगैरह कर सकती है, घर वालों को बहुत भरोसा था भाई पढ़ाई में बहुत होशियार है, जॉब जरूर एक ना एक दिन लगेगी। तो वहाँ पे चली गई मैं, वहाँ पे बुआ जी के लड़के का फ्रेंड था। तो स्टार्टिंग तो मेरी बुआ जी आने की है, उन्होंने जैसे वो वहाँ पे आता,
तो भाई 17-18 साल भाई फर्स्ट फीलिंग है, तो भाई उठे तो गई वो तो है कि भाई हर किसी को होती है। तो वहाँ भी मैं गई तो बाजी जैसे बैठे हम तो बोले दीपा, हाँ बोली तेरा हम इतने साथ ब्याह करवा दा। तो यार मैंने थोड़ी जानती तो थी, फिर थोड़ी सी अंदर से अलग सी फीलिंग नहीं आती है भाई, हाँ ब्याह वो तो अंदर से मैं दिखावा किसने, बट वो अंदर से ना थोड़ी फीलिंग। तो मैं बुआ जी ने ना बुआ जी मैं तो अभी पढ़ूंगी, अभी ब्याह के चक्कर में मैं ना पढ़ूँ, तो वो थोड़ी अंदर से फिर बुआ जी फिर 2-3 मेरी जो सासू में वो आई हमारे घर पे। तो भाई वही बात है, थोड़ा सा वैसे मान लो कि भाई घर वहां पे आते हैं तो गांव में तो होता ही कि भाई फलाना एक भतीजी आ रही हमारा छोरा घर ब्याह करवाते, तो वहां मेरे गैल मेरे सामने आएगी, बोली राम कला तेरी भतीजे को ब्याह मेरा छोरा गल करवा दे, मतलब मैं करवा दूंगा, तो बोले आ जाओ अपना भी। तो बोले बोले मैं मेरे भाई भाभी से बात करूंगी। फिर भी वहाँ पे मेरी ऐसे मेरे बुआ जी की लड़कार बैठी, जब वो बोला दीपा देख लिया मितियो यो है पसंद कर ले, तो मतलब उन्होंने थोड़ी फीलिंग वो अंदर तो अपना फीलिंग बनेगी, वे इतना कह रहा था मेरे अंदर तो फीलिंग। अब उनको मैनू ना जानू रिएक्शन की भाई यो फील करा है कि ना करा है कुछ, रियल स्टोरी है, बिल्कुल भी फेक होने 1% भी रियल है। उस टाइम फिर ये अब मेरा ये मेरे से मेरे हस्बैंड है ना 5 साल बड़े हैं एज में, 5 साल का गैप है हमारा, तो 5 साल बड़े हैं, तो फिर मेरे ये यार दीपक तेरे तो फीलिंग होने लगी कि पता की सेटिंग है, क्योंकि आज के टाइम में नॉर्मल है यार। कभी तू फील कर रही है यार यो की तो और कितने सेटिंग होगी। तो वो फील करके मैं भाई कहीं और हो तो दीपा थोड़ा सोच समझ के, तो अब मेरी एज वो +2 करके गई, वो 17-18 साल की, कहीं तू इसका कुछ बोल दे कि ऐसे ऐसे ही है, और ये जाके बुआ जी के लड़े मतलब भाई को ना बता देगा तो वो मम्मी को बताएगा, और मम्मी तो फिर छत्ते छत्तर अच्छी गिर गिर के छोड़ देना मैं भी। तो फिर वो फिर अंदर से डर पड़ गो कि ना ना बताऊँ, फिर थोड़ा फीलिंग आने लग वो अंदर से। तो मैं फोन कर सारे दिन बुआ जी को फोन, बुआ जी के फोन में उनका नंबर ऊपर ऊपर ए नाम था, अमित नाम स्टार्ट है तो ऊपर कॉन्टेक्ट है, नंबर मैंने रट दिया भी थी, नंबर ने रट मारा, नंबर रट के जो नहीं नाम आज तक भी मतलब है घर पे मैं जैसे ही फिर मैंने ना कब ऐसे मन करे कि भाई आज ना आए सारे दिन बुआ जी का भी, जब भी वो देख तो पहले ही मेकअप वेकअप करके साइड तक निकल, और भाई ऐसे बाड़ा ना जैसे भी नॉर्मल तो पता होते पूरा थोड़ा ना हिंट तो दिया करता। हाँ मतलब हाँ भाई ऐसे करके ही थोड़ा घूम फिरनो। फिर जैसे कोई समझ में नहीं, वो अपना फोन तो भाई बहुत शरीफ बंदा सच्ची बता रही हूँ, ऐसे फोन पे ऐसे नजरें ना उठाए, तो ठीक है भाई ना उठाए तो अब वैसे तो बताएगी तो डायरेक्ट पिटाई भी हो सकती है भाई, घर वालों को पता लग गया तो थोड़ी, फिर मैंने नहीं कुछ नहीं कहा वहाँ पे, फिर मैंने वहाँ पे हाँ एक दिन का एक दिन को आप ये बताओ कि मेरी फीलिंग हो रही है और फिर भी मैं उस बंदे को भैया बोल रही हूँ। अब मेरी मेरी बुआ जी करके बुआ जी ने मैं बोले बुआ जी मेरी फूफा जी दिल्ली पुलिस में है जॉब है, तो भाई वो एक हफ्ते दिल्ली रहते हैं, एक हफ्ते यहाँ पे रहते हैं, तो उनको टाइम पे हर चीज चाहिए होती है भाई, 1-2 बजे खाना, शिकंजी टाइम पे 4 बजे। तो बुआ जी का लड़का उस टाइम था नहीं, तो बुआ जी ने कहा कि भाई नींबू मंगानी, तो किससे मंगवाएं, तो बुआ जी ने मेरे को कहा दीपा तू अमित का ना फोन कर दे, अमित का नंबर है मेरे फोन में। तो मैं थोड़ा लड्डू फूट गया कि भाई हाँ भाई मैंने फोन करना होगा ना, तो थोड़ी मैं चली फोन, मैं बोली फोन ना लेके मैं बुआ जी बोली कर ले फोन, फोन ना करो, मैं बुआ जी कहूंगी कि अड्डा पर से नींबू ला के दे दे, मेरे फूफा ने पीनी है शिकंजी, पीनी है शिकंजी वो बनाऊंगा। गाँव में ही वही, गाँव में है भाई, उन्हीं के गाँव। हाँ, बुआ जी के गाँव में ही है, दूर पड़ता है, तो वो उनका घर जैसे हमारा घर जो पे है फिलहाल मेरे ससुराल है वो थोड़ा गाँव के अंदर है, बुआ जी और थोड़े अच्छा हाईवे के साइड घर है। ठीक है। तो मैंने बुआ जी ने मुझसे कहा कि नींबू के लिए बोल दे, तो मैंने फ़ोन किया, तो घबराहट इतनी हो गई वो रिंगटोन जा रही थी, तो वो फ़ोन उठाया, हेलो मैं भाई मैं नींबू ला दे। मेरी बुआ जी नींबू मंगाए। भाई बोले ठीक है मैं लेकर आ रहा हाँ, हूँ। तो वो मेरे अब भी याद है। हाँ, फिर वो नींबू ले ला कर ले देगा, बोलते पा नींबू ले जाऊंगा, अंदर कोई फीलिंग को ना, बल्कि वो फीलिंग क्योंकि वो एज ने क्रॉस कर चुका और मेरी वो टाइम स्टार्टिंग वाली थी, तो वो अंदर था, तो मेरे वही घबराहट, नींबू पकड़ तो मैं नू नू करूँ, हाथ कंपन करी क्योंकि घबराहट हो रही थी, अंदर से धड़कन बढ़ रही थी। ठीक है, फिर ऐसे वो फोन का कवर लेके मैं उनका कवर उठा के लेके आई थी, मैं यहाँ पे आई तो वो कवर उनका फोन उन्होंने चेंज किया, तो उन्होंने फोन का कवर चेंज किया, तो मैं वो देख रही कि बुआ जी के ऐसी खिड़की थी, दरवाजे थे कि भाई अंदर वाला तो मतलब अंदर वाले को तो बाहर का सब कुछ दिखे, बाहर वाले को अंदर का कुछ ना दिखे, कोई बैठा ना बैठा, तो वो जब भी बुआ जी की लड़की आके चौक में बैठती तो मैं ऐसे गेट के पास ही बैठी रहती, वो जब तक बैठा उसको देखूं मैं देखती रहती। तो एक दिन फोन नया कवर ले आया फोन का, तो उस चेंज करके वो कवर वहीं बुआ जी के घर पे रख गया, और वो कवर नया डाल के ले गया। तो मैं यार ये बहाना है कि फोन हो जाएगा, तो मैंने कूल की भैया अपना हमारे घर पे कवर छोड़ गए। तो बोले मैं ना कल आके दीपा ले जाऊंगा, ठीक है। मैं अगले दिन मेरे को आना था यहाँ पे, मैं वो कवर अपने बैग में निकाल के यहाँ ले आई, हमारी लव स्टोरी चली, उसके बाद में मैंने वो कवर अपने पास ही रखा, यहाँ के मेरी शादी के बाद घर वालों ने डाला फिर उसको।
फिर थोड़ा घर वालों के यहाँ पे आने के बाद बस थोड़ा है ना, एक घर वाले, मेरे घर वाले शादी के लिए मना भी नहीं करते कभी, मतलब ऐसे नहीं कि भाई दीपा के अलावा है ना। जैसे घर वाले वे थोड़े थे, मेरे से बड़ी एक बहन थी मेरी, जो एक्सपायर हो गई, वहीं पे शादी थी बुआ जी की, वहीं पे शादी की थी। शादी के 2-3 महीने बाद ही एक्सपायर हो गई थी, तो उन वजह से घर वाले सोच रहे थे कि हम लड़की की शादी गोद गाँव में नहीं करेंगे। भाई मेरी एक बेटी को खो दिया, मम्मी का यही था हर टाइम रोना। जब मैं ये कहती थी ना कि मैं गोद में शादी करूंगी, तो मम्मी का हर टाइम रोना आ जाता कि मैं गोद में शादी नहीं करूंगी। एक बेटी को खो दिया, अब दूसरी को नहीं खोना चाहती। अच्छा। अब हम 3 बहनें, एक भाई था, तो एक एक्सपायर शादी के 3 महीने बाद ही ऐसा कुछ हो गया कि भाई एक्सपायर हो गई थी नॉर्मल। तो इस वजह से घर वालों की थोड़ी फीलिंग थी। फिर मैंने मनाया बनाया, घर वाले मान गए, भगवान के दया सब अच्छी से हुआ। वो कैसे बनाया आपने, वो मोमेंट जानना चाहता हूँ कौन मैं कि सा? जो बनाया कैसे, आगे की स्टोरी तो आपने गायब कर दी पूरी। अच्छा वो जो बताओ। मेन सिस्टम कवर वगैरह फेंक दिया, फिर शादी तक बात कब कब कैसे हुई फिर पहुंची? ना, फिर मेरी बड़ी वाली सिस्टर, मैं वहाँ से बात नहीं भाई, बात नहीं हुई हमारी, कुछ नहीं। अब मेरे को थोड़ा थोड़ा अंदर से तो भाई मेरी ये होता है कि फीलिंग शेयर करूँ तो मैं किससे करूँ। तो मेरी बड़ी वाली सिस्टर मुझे सपोर्ट कर देती, वो हमेशा ही कहती दीपक कोई बात हो मुझे आके बताना, उसकी शादी, वो मेरे से 8 साल बड़ी है। ठीक है। तो बस वही था। मम्मी, मैं सिस्टर, मेरी बहन आई यहाँ पे, तो मैंने बोला दीदी ऐसे ऐसे बुआ जी को अमित नाम के लड़को देखियो, तो बोली ना यार मेरी याद कौन ना। बोले क्या क्यों कह रही है? ऐसे ना जिज्जी घर वाला ऐसे करी, मैं थोड़ा सा अच्छो सो लगा है, तो मतलब ऐसे खुल कर बता ना उसको, तो भैया अच्छो से लगा है। बोले यार मैं करूँ, तो मेरी सिस्टर ने कॉन्टेक्ट पता नहीं बात बात है जैसे इंस्टा, वो मेरी सिस्टर फेसबुक कैसे बात हुई, तो बात करी, तो ये इसके इसके भी फीलिंग थी। तो भाई ये नॉर्मल भाई जिसने डायरेक्ट हाँ कर दी। मैंने फिर बाद में लगा बेटे ये तो साजी तो बिल्कुल बैठा था, मतलब तैयार कि हाँ भाई हाँ कर दे एक बार मैसेज आए तो हाँ कर दे। तो उस टाइम मेरी सिस्टर का था, सिस्टर ने बात बात करवाई, फिर वो बोली मम्मी यार को हम मना लेंगे। फिर मम्मी यार को मनाने में सिस्टर का मतलब जिया जी का भाई सबका ही सपोर्ट है, बुआ जी का, फूफा जी का, कि भाई कर दो। जमीन वगैरह अच्छी है, हमारे किले हैं, 5 किले हैं, 2-3 करनाल है, तो भाई जमीन वगैरह अच्छी है लड़के के। बीच बीच में ये मत लेके अब आप पॉइंट बताओ, पॉइंट पॉइंट टू यही है ना कि पॉइंट, भाई घर पॉइंट टू वाले पॉइंट। फैमिली, बस फैमिली वाले। मम्मी को मैंने डायरेक्ट कहा, तो मम्मी का तो यही था कि भाई रोना, तो मतलब भाई सिस्टर की वजह से मना किया मेरी फैमिली वालों में, ये नहीं कहूँ मना नहीं किया, मना किया मेरी फैमिली वालों कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, हमारी गोद फिर गोद बात तो नहीं आ रहे हैं। हाँ ये आपको पता है हाई मतलब जो भी हीरा यादव का कब है भी गोद कास्ट, मतलब वो बहुत ज्यादा मायने रखा है गोद वगैरह की, भाई गोद ना मिलना चाहिए। तो मैंने तो पहले ही मम्मी ने कहा कि गोद नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे, तो हम कर भी देंगे। मैंने फोन पे पहले ही गोद मिला लिया, गोद बता दो गोद की कल न दिक्कत दे जाए। तो अपनी फीलिंग वही दाब दूं मैं। हाँ तो पहले सिस्टम हो, कास्ट भी हमारी सेम, सब कुछ हमारा सेम। फिर घर वालों से बात की, तो घर वालों को सीधा बहन की वजह से डायरेक्ट कि भाई बुआ जी ने कहा कि जमीन अच्छी है, लड़का मतलब अच्छा है भाई, फैमिली अच्छी है, तो लड़का भी एक ही है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि भाई 2-4 लड़के हैं, तो ऐसे एक ही है। तो बोले कर दो मम्मी। फिर मम्मी का ये था कि मैं एक लड़की दे चुकी, दूसरी मैं नहीं देना चाहती, मैं नहीं होना चाहती। तो बस फिर मेरी जिद थी उस टाइम की, मैं तो शादी करूंगी तो यहीं करूंगी। तो घर वालों को लास्ट में फिर मामा जी आए, बुआ जी आई, सब ने मम्मी को कहा कि कर दे। हर किसी की किस्मत एक नहीं होती, अलग अलग होती है, बिल्कुल। वही उसकी किस्मत में था, वो हुआ। बट हर किसी की थोड़ी ना एक होती है। तो जैसे जब मम्मी मान गए, मेरे जिया उसी उसी साल जैसे गर्मियों में जाके नवंबर को 9 नवंबर को मेरी सगाई आई हुई, और 27 फरवरी को मेरी शादी हुई। अच्छा। चलिए। नॉर्मल वाइज मान गए, कोई दिक्कत नहीं। सही है, बहुत बढ़िया। इस हाँ तरह आपकी नज़र में लव मैरिज बढ़िया है या अरेंज मैरिज बढ़िया है? दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन जो कैसे सबसे ज्यादा तवज्जो किसको दोगे आप? अरे मैं सबसे ज्यादा उसे दूंगी, लव मैरिज करो बट घर वाले एग्री हो ना, वो लव मैरिज अरेंज की तरह करें। जो हम बाकी करते हैं ना, बहुत ज्यादा अरमान है, दब जाते हैं यार नीचे। मतलब जो हम खुल के हमारा लहंगा सेलेक्ट करना होता है, शादी के कपड़े वगैरह, मतलब जो वो खुशी होती है ना, वो शायद लव मैरिज में जो हम बाग वगैरह के करते हैं ना, वो वो नहीं खुशी, होती। वो मुझे वो मिस भाई बहुत ज्यादा होती है हर। और वो लड़कियां जो वो करती भी ना ऐसे शादी, शायद मुझे लगता है वो बाद में मिस जरूर करती होंगी, जब किसी ना किसी को देखती होंगी, किसी की शादी होती होगी, जब जरूर मिस होता होगा। बिल्कुल। होता है। मुझे तो वही है, भी लव मैरिज करो, मैं लव मैरिज के लिए मना नहीं है, बट घर वालों की एग्री हो ना, जो अरेंज टाइप में शादी हो जाए, वो सबसे बेस्ट है। अच्छा तो अ, नाम क्या है? मेरे सुमित? मेरे अमित? हस्बैंड अमित अमित? अमित अमित तो अमित जी शादी से पहले भी वैसे ही थे या अब भी वैसे ही? सेम है, सेम। कोई चेंज नहीं है। गुड़िया होने के बाद थोड़ा चेंज आया था, बट कैसे? अब अरे वो ही कि तो गुड़िया फिर को उन्हें अट्रैक्शन चपाड़ा वगैरह लगाया, कुछ मतलब मारने की कोशिश की, उसे धमकाने की कोशिश की नहीं थी, नहीं क्या है नहीं ये? नहीं, मतलब वो अट्रैक्शन है जैसे जैसे गुड़िया बड़ी होती गई ना, वो गुड़िया की तरफ से हटके फिर मेरे पे थोड़ा आ गया, क्योंकि गुड़िया छेड़ ज्यादा करती है अच्छा, वैसे अमित जी को आपसे प्यार कब हुआ था? मेरे से
वही जब मेरी सिस्टर से बात हुई, हमारा फिर बातचीत होने लगी डायरेक्ट। उसको था अंदर से, बात होने के बाद पता चला कि उसको था अंदर से। आप पूछे, अब पूछते हो आपकी, अरे मैं तो आपको मैंने भाई बोलती थी। नहीं, हाँ पहले मैंने पूछा उनसे कि हम्म। भाई ऐसे ऐसे तो मैं मतलब आपको आपको मेरी सिस्टर ने कहा तो आपने डायरेक्ट हाँ कर दी। बोले पागल, जब मेरे मन में था तभी तो हाँ की थी, मतलब ऐसे थोड़ी ना हाँ कोई कर देता। तो बोले मेरे मन में था तभी तो हाँ की। तो ये ठीक है फिर। बोले जब मैंने मेरी बुआ जी ने मुझसे पूछा था, उसके आगे पूछा था, दीपा चल लड़का देख ले तेरा है ना, बोल कर ले ब्याह। बोल तेरी हम्म। मम्मी ने कहा ब्याह करवा देंगा, तो वो बुआ जी का देखो करवाया उनका ही है, बस स्टार्टिंग में उन्होंने की, उस वजह से मेरी थोड़ी वो होगी। इनोसेंट सी बच्चे 17-18 साल की सबको फीलिंग होती है। बिल्कुल। वो गलती गलती मान लो या कुछ भी मान लो, वो हो गया वो वो। मुझे फील होती है अभी। क्योंकि उस टाइम पढ़ाई में बहुत ज्यादा बुरी थी मैं। अच्छा, और तो उसके बाद दीपिका जी, अपनी देखो 12th तक आप फर्स्ट पोजीशन लेके आ रहे हाँ, हैं, फिर उसके बाद में आपने कुछ सोचा नहीं कि मुझे यार इस फील्ड में जाना है, तो वो गोल्स नहीं था? मैंने सोचा था जब मैं आईसीएस में बोल कोचिंग भी की मैंने अनमोल। तो कोचिंग भी करने के बाद मेरी वही बात है, मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद अच्छा। डॉक्टर ने कहा कि बेबी कमजोर है, तो इसलिए काम वगैरह बंद, कहीं जाना बंद। और आईसीएस जो कोचिंग थी वो मेरी फ्लोर पे थी ऊपर, तो भाई पैडी वगैरह चढ़ना है ना, वो बंद था। तो घर वालों ने डायरेक्ट मना कर दिया कि कोचिंग हाँ ऑनलाइन ले ले घर पे। ऑनलाइन लिया भी। फिर बालक होने के बाद भाई किसी का भी होता है कि बहुत कम टाइम मिलता है कि भाई पढ़ाई में टाइम मिलता है, वो लगता है कि भाई अब आराम कर ले थोड़ी देर। तो वो बस काम वाम में थोड़ा लगे। भाई ऐसा मेरा काम नहीं है घर पे। अब तक मैंने 4 साढ़े 4 साल हो गए भी, मैंने भैंस का काम करके नहीं देखा है। हाँ, हेल वगैरह डालनी ये करती हूँ नॉर्मल, मम्मी मम्मी करती है मेरी क्या सासू। बात, आप देख रहे हैं सब के सब, ये आप अपनी पोल खोल रहे हैं, पता है? अरे रियल है, मैं नहीं करती थी, मैं नहीं, मेरी नहीं, सासू बस माँ सिर्फ करती वीडियोस बनाने के लिए करती हो आप, थोड़ा नहीं सा वो हल्का फुल्का हल्का मतलब। फुल्का, हाँ नॉर्मल हल्का फुल्का करते हैं। आज तक मैंने भैंस का 4 साढ़े 4 साल हो गई, भैंस के नीचे कभी बैठ के नहीं देखा है कि दूध निकालने के लिए। मेरी सासू माँ ने बैठाया भी नहीं है भाई मुझे, अच्छा। नहीं बैठाया है मुझे। मैं बस घर के अंदर का काम, हमारा जो नॉर्मल भाई हाउस वाइफ का सभी का होता है, वो तो अंदर का भाई अंदर मेरी सासू नहीं करती, बाहर मेरा नहीं होता। बस हमारा यही होता है, मम्मी बाहर का करती है, मैं अंदर का करती हूँ। अच्छा, तो अभी आप डांस की फील्ड में जा रहे हैं भाई, डीजे पे डांस हो गया, बस एंटरटेनमेंट बढ़िया कराते हैं लोगों को। हम्म। इसी लाइन में ही डांस वाले, इसी लाइन में ही जाना है या फिर अलग भी आपको कंटेंट बनाने का ख्याल आता है कि यार उसमें भी नहीं, मुझे करना है? डांस की में यार जितना बढ़े इतना ठीक है, ये सोच रखा है। बट थोड़ा ये मुझे ना स्टेज प्रोग्राम वाला सिस्टम ये तो अच्छा लगता है नहीं नहीं। लगता, आप बस अपनी लाइफ में खुश हैं, इस मैं तरीके खुश से चलते रहो चलते चलते रहो। रहूँ बस। मुझे स्टेज में भी थोड़ा खुद का शौक भी होता है, ये नहीं है कि बस आपके शौक क्या है? किसका डांस का शौक तो मुझे बचपन से है। मैंने ना ठीक है। हर हर किसी को, जो मुझे कोई बंदा मिलता है मतलब बंदी मिलती है लड़की कोई भी मुझे मिलती थी, ये मेरे से हर बार ये बात पूछती है, आपने कहीं डांस क्लास ली है, कुछ लिया हम्म। है? नहीं। मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर मेरी एक्सपायर हो गई ना, वो भाई मेरे से भी अच्छा डांस करती है सच्ची में, मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे बहुत। उन्हीं से साथ में दोनों, ये हमारे फुफर वगैरह होते थे घर पे, बजा के डांस करते थे दोनों के दोनों साथ में। उनके एक्सपायर, मैं जिस टाइम 7th क्लास में तो साथ साथ में थोड़ी थोड़ी। और मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है, मैं कभी बताती हूँ हर किसी को, जब मैं स्कूल टाइम में थी ना, तो मेरा डांस करने का चाव था अंदर से कि भाई मैं डांस करूँ। और 15 अगस्त 26 जनवरी पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो यार पता नहीं, मैं लंबी थी क्लास में, मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा चली गई थी उस टाइम। तो हमारी एक टीचर हुआ करती थी ओमलता करके, ऐसे मैं यहाँ पे हमारे गांव में स्कूल है तो वहाँ पढ़ती थी। तो वो टीचर पता नहीं मेरे पे ध्यान रखती कि मैं जब भी पार्टिसिपेट करती, ये होता ना कि भैया आज 26 जनवरी के लिए जिस जिसको पार्टिसिपेट करना है वो नाम लिखवा लो, मैं फर्स्ट नंबर पे भागती कि सबसे पहले मन लिखवाना है और क्यों देखी जाए। और वो जाके डांस का रहता है। नहीं, हाँ वो जाके देती तो मेरे साथ, देखो मैं आपको बताऊंगी एक बार, मैं जाके नाम लिखवाती। 2-3 दिन टीचर मेरे डांस देखते, मैं लाइन में पीछे खड़ी होती, पीछे पीछे, बैक कि बैकग्राउंड में किसी को मेरा डांस ना दिखे टीचर को, क्योंकि मेरी कमर मटकाना नहीं आता था, ये मटकती नहीं थी बिल्कुल भी। तो मैं ऐसे ऐसे झुक झुक के देखती हूँ, कहती दीपिका डांस नहीं हो रहा, निकल जा क्लास में चली जा, और मेरे क्लास में भेज देती, मतलब ना मेरी डांस ना पार्टिसिपेट, वहां से नाम भी कट कर देती। मैं हर बार ऐसा ही करती, मैं जाके नाम लिखवाती, मैं मुझे फिर वापस क्लास में बैठा देती। कुछ भी नहीं आता था उस टाइम, फिर बाद में अपने आप अंदर से कुछ, सपना चौधरी की मैं बहुत बड़ी फैन क्या? हूँ, बहुत बड़ी। ना, उनमें उनके डांस में सबसे अच्छा क्या लगता है? अरे वो है ना फालतू स्टेप नहीं करती, जो और लेडीज स्टेज प्रोग्राम करती है ना, सच्ची में वो बहुत बेहुदा डांस करती है। हम्म। सपना चौधरी नहीं करती भी, मैंने देखा है उनका कंटेंट, हाँ एक दो स्टेप होते नॉर्मल वाइज होते हैं, बट वो नहीं करती। मुझे उनका स्टेप, उनको जो वो स्माइल करती है ना वो डांस करते हुए, मैं जब भी डांस करती हूँ मैं हमेशा ये चाहती हूँ मेरे फेस पे सपना चौधरी जैसी स्माइल आए, लेकिन वो नहीं आती है। हर किसी का अपना अपना होता है। बट मैं सोचती हूँ कि मैं डांस करती हूँ, मैं हमेशा हंसते हुए डांस करती हूँ। मेरा भी ये होता है कि मैं हंसते हुए, क्योंकि मुझे उसका फेस कट बहुत सुंदर लगता है, बहुत ज्यादा। वैसे फेस कट तो आपका भी अच्छा है।
सच में मजाक नहीं कर रहा। हाँ, आप अच्छे हैं, मतलब लुकिंग वाइज इतना एंड नहीं है, हाँ। हाँ अच्छे हैं सच में। वीडियोस में मैंने देखा तो अच्छे लगते हो आप दीदी। आप आपकी स्किन का राज बताओ थोड़ा सा, क्या यूज स्किन करते हो केयर आप? अब फिलहाल कुछ नहीं है, नॉर्मल है, मतलब नेचुरल है। नेचुरल, अच्छा। कुछ नहीं। अच्छा, अब कमेंट आए आपके पास में कि दीदी आप अपने स्किन पे क्या यूज करते हो, कुछ नहीं इस ऐसा तरीके कुछ से? नहीं है, अभी तक अच्छा। कुछ नहीं हुआ है। तो जो होम मेक बट ये हुआ है मेरे ख्याल कि है ना, आप दीदी, अब भी मैं सीमा गई थी उस टाइम में मेरे साथ ये हुआ कि दीदी आप है ना वीडियो में अलग दिखते हो, रियल में अलग दिखते हो। अच्छा, वो सबसे वीडियो प्यारे में किस में दिखते हो, है, किसने नहीं बोला? रियल में दिखते हो। वे वीडियो में ना आपका फेस ऐसे चिपका हुआ दिखता है कि आपके गाल बहुत चिपके हुए हैं, आप है ना वैसे बहुत ज़्यादा वो लगते हो, पतले लगते हो। रियल में आप इतने पतले नहीं हो और ना आपका फेस चिपका हुआ है। अच्छा। सीमा में भी ये बात हो रही थी, मैं कहीं भी, मैं किसी फैन से मिली हूँ ना, कहीं भी मेरे साथ फोटो हुई है ना, तो हर कोई यही बोलता है कि आप रियल में बहुत अलग हो, आप जैसे वीडियो में उससे बहुत अलग हो। और मुझे नहीं लगता, बट उनको लगता है, पता नहीं कैसे लगता है। आपकी लाइफ के अंदर मुझे मतलब जो लगता है ना कि मतलब इमोशनल बन आया हो यार, मुझे हार्ट किया हो, ऐसा तो कुछ था नहीं। बहुत नॉर्मल सी लाइफ, बहुत नॉर्मल सी, और बहुत नॉर्मल सी सक्सेस लगा लो, हाँ, नॉर्मल रास्ते वाली सक्सेस लगा लो, कि ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आते नहीं हैं, नहीं थे, नहीं है ना, थे। बिल्कुल आराम वो से ये ना, गए आप। सच्ची बताऊँ ना, एक चीज़ है, अगर आप कोई भी लेडीज है, कोई भी हो, आगे बढ़ना है तो भाई बाहर वाले को मत देखो कि मेरे गांव वाले क्या कह रहे हैं, मेरे पड़ोस वाले क्या कह रहे हैं, अपनी फैमिली तक रखो। भाई सासू माँ और हस्बैंड सपोर्ट में ना, सच्ची बताऊँ, पूरा फिर पूरा गांव अपने आप सपोर्ट में हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि सब सपोर्ट में हो जाएंगे। सब बट सपोर्ट। ये इनका अलाउ करना सबसे जरूरी है। ये अलाउ नहीं है तो घर में भाई कलेश भी रहेगा, सारी चीजें होंगी। दुनिया, वही बात है ना, तमाशा दिखाने वाली बात होती है कि भाई जो मेरे मेरे घर वालों को तो पसंद नहीं है और वो चीज मैं करूँ, तो भाई कहीं ना कुछ तो तांडव होगा ही होगा कल को। और जब वो सपोर्ट मिला, फिर दुनिया को सड़ी को रोने दो, कुछ भी बो करे पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे नहीं पड़ता है अब, बिल्कुल भी। अब लेडीज है ना, अब गांव की लेडीज, लेकिन अब मेरे साथ नहीं, ये होने लग गया है कि जब मैं ससुराल में जाती हूँ, कहीं भी मुझे कोई मिलता है, तो जैसे कोई जाते हैं तो लेडीज ये पूछती हैं कि बहू इंस्टाग्राम से कितनी कमाई कर ला, कितना रुपया जी, मतलब ये भी उनकी ये आने लगू, जो पहले ये टोक्या करती ना कि नू बनाओ है, नू बनाओ, अब ये रहने लगू। और जित भी जावा थोड़े गले मिलन वाला सिस्टम है ना, सच में बहुत अच्छी फीलिंग दे है कि वही आपा कह के लिए स्पेशल, हाँ। बिल्कुल, वो ये- ये तो है। तो जो गांव की जो औरतें होती हैं, जो हमारी बहन होती है, जो हमारी माँ होती है, उनको क्या सजेशन देना चाहोगे अगर उनकी गुड़िया है या फिर उनकी बच्ची है कोई भी, या खुद है वो इस लाइन में आना चाहती है? ठीक है, आपकी नज़र से लाइन देखो, आपकी नज़र से तो बेस्ट है। हाँ, लोग क्या सोचते हैं वो आपको फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको क्या सजेशन देना मैं भी यही चाहोगे? कहना चाहूंगी, अगर कोई भी है, मेरी बहन है या फिर कोई भी जो इस लाइन में आना चाहती है, सच्ची बता रही हूँ, अगर आपको इस लाइन में आगे बढ़ना है ना, तो पहले कि गांव वाले बाहर वालों पे ध्यान मत दो। कमेंट भी ऐसे आते हैं लोग हमारे, ये है फेक आईडी, अब देखा करो, मैंने बहुत सारे कमेंट मेरे पे जा जाके देखा है, इतने गंदे कमेंट बेहुदा पढ़े नहीं जाते आदमी से, पढ़े तो भी शर्म आए। और वे कमेंट, और उन पे जाके देखे डिप्पी नहीं, पोस्ट नहीं, जीरो पोस्ट, जीरो फॉलोवर, जीरो फॉलोइंग, तो नई आईडी बनाते क्रिएट करते हैं, और वो हमारे आसपास के लोग होते हैं जलने वाले। वो सोचते हैं कि भाई कैसे ना कैसे इसको कैसे खराब करें। तो उन पे ध्यान ही मत दो, क्योंकि ध्यान दोगे तो आज दिमाग खराब होगा, फिर वो आप उनको रिप्लाई करोगे, फिर वो कुछ और रिप्लाई करेंगे, दो बंदे आके और उस पर नोटिस नहीं किया तो वो और नोटिस करेंगे उसको। मेरा सीधा यही है, फेक, मैंने कुछ गलत कमेंट दिखा मेरे रील पे, मैं डिलीट कर देती हूँ डायरेक्ट, ना मैं रिप्लाई देती ना कुछ और। तो ये अगर इस फील्ड में आगे आना है ना, तो भाई दुनिया पे ध्यान मत दो, दुनियादारी पे बिल्कुल ध्यान मत दो, कौन क्या कह रहा है, कौन भौंक रहा है, क्या कह रहा है, कुछ मत, अपने फैमिली को अपनी सपोर्ट में रखो। फैमिली है तो सब कुछ है, फैमिली सपोर्ट में रहेगी तो सब कुछ अपना अच्छा होता रहेगा। एक होम मेकर के लिए मे बी फैमिली मच इम्पोर्टेंट, शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो सबसे ज्यादा फैमिली। वही भी है। अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो फैमिली फर्स्ट, नहीं फैमिली ही रोक देगी ना, तो फिर तो। कभी ऐसा भी नहीं, ऐसा हुआ है आपके साथ में कि आप इस लाइन में आ रहे हैं तो आपके हस्बैंड को किसी ने बोला यार वो थोड़े उदास हो रहे हैं कि यार क्या हो गया मेरे साथ? उदास हो गई हो? लगा है, मुझे लगा है, बट मेरे हस्बैंड बताते नहीं है। हम्म। बट किसी ने, मेरे फ्रेंड सर्कल मैंने बताया भी कि भी मेरे हस्बैंड मुझे नहीं बताते, बट मेरी फ्रेंड के हस्बैंड है, वो बैठते हैं तो वो उनको जाके बताते कि भाई ऐसे ऐसे कुछ बोला, तो अमित ऐसे कुछ बोल नहीं रहा था, मैं ऐसे बैठा था। क्योंकि लोग है ना टोंट मारते हैं, फ्रेंड लोग है, कौन बता दो कौन अच्छा होगा। काफ़ी होते हैं भैया, अच्छे होते हैं, बट जब खुद की बात होती है तो अलग है, जब उनकी वाइफ की बात आ जाती है ना, तो वो थोड़े अजीब से टोंट मारते हैं कि भाई ऐसी क्या बात है कि ऐसे दीपिका डांस वीडियो बना रही हैं कि मतलब आप भी कमा रहे हो, अच्छे अच्छा तो क्यों कर रही है, क्या फालतू में क्या रखा है इनके में। उनको ये नहीं पता कि भाई एक शौक भी होता है, एक आदमी में टैलेंट भी होता है बंदे में, कि भाई वो दिखाना चाहती है, वो किसी को समझ में नहीं आता, करते हैं।
अच्छा, मुझे लगता है काफी बार मेरे हस्बैंड को देख के लगता है, बट मेरे हस्बैंड मुझे कुछ नहीं बताते कहते। नहीं। भी नहीं बताते ही हैं, वो अंदर छुपा लेते हैं, वो कभी नहीं बताते। आपकी नज़र में बॉयज़ की दोस्ती बेस्ट होती है या फिर गर्ल्स की मैंने ना दोस्ती? लड़कों के दोस्त मैंने मेरे तो शायद ऐसा सीन है। नहीं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि लड़कों की दोस्ती लड़कों के साथ बेस्ट होती है या फिर लड़कियों की दोस्ती लड़कियों के साथ में बेस्ट होती है? वैसे देखे तो लड़कों की लड़के बात शेयर नहीं करते आपस में। लड़कियां तो भाई रफू चक्कर है। या बात अट्ठे बात हुई है, अट्ठे तो अट्ठे पूछ लेंगे कल तक वायरल है, मतलब वायरस की तरह फैल जाएगी। लड़कियां करती हैं। मैंने वो लड़की नहीं, गांव की लेडीज भी करती हैं। आप ही किसी भी लगा लो, मैं गांव में रह रही हूँ भाई, गांव के भाव है आप तो भी। तो गांव की लेडीज बात हो रही है, अब दो जन बैठ के बात कर रही है, फलाने के साथ ऐसे ऐसी बुराई होगी, ऐसे ऐसे सारी बैठ के बात कर ली। वाह की मैं जिक्र ना कर लूँ, वाह की पर मैं जिक्र कौन कर लूँ। और वो शाम तक वो बीरबानी करके पूछ ले है वो जिक्र गाला कौन है यार। तो वो है ना कि वो जिक्र गाला कौन ही, तो बीरबानी की सबसे बड़ी कमी है। और लड़कों की मैंने जहां तक देखे है ना भाई, मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड सर्कल में मेरी फ्रेंड है, तो मेरी फ्रेंड का हस्बैंड है भाई, मेरे हस्बैंड और मेरे फ्रेंड के हस्बैंड दोनों दोस्त हैं, हम अच्छी दोस्त हैं आपस में। तो वो काफ़ी बातें होती थी, मैंने कह रही यार प्रिया ये तो नहीं बता रहा, तो तू एक काम करना, तेरे हस्बैंड से पूछ के बता ना मुझे कि भाई कैसे क्या हुआ। तो वो भी उसे नहीं बताते अच्छा, कि फ्रेंड फ्रेंड की बात शेयर नहीं करते वे आपस में कि भाई लो मैं अब मेरी वाइफ को बता दूं कि अमित ऐसी बात थी, और हमारी ऐसी तुम थी। तुम मैं नहीं, मतलब मेरा हस्बैंड भी मेरे को नहीं बताता उनकी बातें। नहीं, आप अपनी दोस्त की, अपने हस्बैंड को नहीं, नहीं होती इतनी। थोड़ी थोड़ी तो थोड़ी थोड़ी होती हैं। नहीं मैं जितना इंटरेस्ट लेती हूँ ना, मैं काफी बार ये तो रुको ना, मैं आपने आज ये बात बताऊँ, मैं प्रिया नू अमनू अमनू घूमन गया, मतलब ऐसे कुछ बता दिया, फिर कोई और फ्रेंड होगी तो मैं अमनू घूमन गया, अमनू घूमन गया। तो ये फोन का लगे रहेगा, हाँ हाँ बताती जा फोन में। वो भी उनका कान के ऊपर तक नहीं, मतलब मैं शेयर करूँ, मैं उनका कुछ बात मनूंगी, मैं राजी रहूँ बात बताने में, आप राजी क्यों ना रहो, आप क्यों ना बताऊँ। दुनिया की लाइफ तक तन्ने के लेना मैं कहूँगी। आज वह बात सुनी है मम्मी सुन का, ये कि वो लड़को नू नो मतलब आज बीत गो थोड़ी गो मैंने ना, तो बताओ सब कुछ है अपन बताओ। मेरे हस्बैंड को भाई ना शेयर शेयर ना करी। अच्छा, तो मन सही लगे लड़का की कि भाई लड़का की बॉन्डिंग थोड़ी अच्छी रहा, लड़कियां तो। क्या बात कर रहे हो? वो सभी बोलते हैं, वैसे मैं भी हाँ, बोलूंगा लड़कों की बहुत अच्छी अरे होती है। होती है, बात शेयर नहीं होती लड़कियों, तो मैं कह रही ना कि भाई वो बात है ना कि वायरस भी थोड़ा लेट फैले, लड़कियों की बातें जल्दी फैलती है आप अपनी इस क्रिएटर लाइफ के अंदर प्यार को किस तरीके से देखते हो? पहले भी प्यार था जब हाँ आपकी टीनेज एज थी, हाँ। लेकिन अब आपके हस्बैंड के लिए आपका प्यार कैसा है? भी बहुत शायद, मैं हमेशा जब भी मैं जब भी सोचती हूँ ना किसी भी चीज़ के बारे में सोचती हूँ, भाई बहुत ज़्यादा लड़के हैं ना जिससे अलग हो जाता है, भाई शादी के बाद उनका प्यार कम हो जाता है, शायद मेरा नहीं हुआ है ना कभी होगा। मेरे हस्बैंड से लेके मेरा इतना अट्रैक्शन है, पता नहीं वही फीलिंग आती है कि वो मेरा एक सपना था उस टाइम, कि भी मैं उनके ख्वाब लेती थी कि हाँ भाई कभी इस बंदे से बात भी होगी। जब मैं अपनी बुआ जी के घर पे थी उस टाइम ऐसा था कि भाई मेरी कभी इनसे बात भी होगी, और फिर वो ऐसे मिले, ऐसे शादी हुई। अब भी मेरा वही है, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है अपने हस्बैंड से। और भाई प्यार सच्ची बताओ ना बहुत अच्छी चीज़ है। आपने देखा होगा कई फैमिली वाले होते हैं कि किसी भी लड़की लगा लो नॉर्मल वाइज है, अरेंज मैरिज करते हैं। अभी तो ये होने लग गया है कि भाई लड़की को पहले लड़का दिखाएंगे, जब पसंद है तो ही शादी करेंगे वरना नहीं करेंगे। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मन के अंदर बात दाब जाती है, उनका पहले कोई रिलेशन होता है और फिर उनकी शादी हो जाती है किसी और से, वो रिलेशन दाब जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें लाइफ में कभी ना कभी खटकती हैं ही हैं। किसी ना किसी क्रिएट मतलब किसी ना किसी के साथ, बंदे के साथ या बंदे के साथ खटकेंगी ही खटकेगी। और जब प्यार ही ना होना बीच में तो थोड़ी अनबन सी होने लगता है। जब हमारी मेरी लव मैरिज है, मैं सच्ची बता रही हूँ भी, बहुत अच्छा फील होता है। शायद कहीं ना हमें होना चाहिए हर लड़के के साथ ऐसा हस्बैंड मिलना चाहिए। मेरा हस्बैंड सच्ची में बहुत ही अच्छा है, जितना मैं उनके बारे में बोलूँ ना बहुत कम है। मेरी खुशी के लिए वो हर चीज़ के लिए मना नहीं करते, किसी भी चीज़ के लिए। शायद वो आप मान लो कि भाई मैंने लव मैरिज की है इसलिए है, या फिर कुछ भी मान लो वैसे, तो वो कैसे भी मेरे लिए प्यारा ना सबसे ऊपर है वो। ऐसा मुझे फील होता है, जो वो मेरी केयर करते हैं, वो मेरी हर बात मानते हैं। तो मुझे फील होता है कि शायद मैंने लव मैरिज करके बहुत अच्छा काम किया, या फिर मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए थे कि भाई ऐसा कुछ हुआ बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप कहीं ओपनिंग पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हैंडसम हैंडसम क्रिएटर आते हैं, हम्म है ना? तो आपका मन ऐसा नहीं करता कि यार थोड़ा थोड़ा होता है ना, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं जस्ट अकेले ही आपको बस करती दिखता है मुझे दिखता है? हूँ। हाँ, मेरा ना हमेशा, मैं हमेशा मेरे हस्बैंड यार मेरे लिए ना सब कुछ है। मैं ना कैसे किसी को बताऊं कैसे कि भाई मेरे लिए भगवान करे हमेशा वही रहे। बहुत अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 7 जन्म तक मिले, मैं मेरे को मंजूर है भाई, 7 जन्म तक मिले, 7 जन्म तक लेने के तैयार ओके, अपने पॉडकास्ट का ये मे बी लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। हूँ। मुझे एक बात और पूछनी है, जब आप क्रिएटर लाइफ के अंदर आए, इस जर्नी के अंदर हाँ आपने हाँ। एंटर किया, तो हम्म एंटर करने के बाद में है ना, आपका जो थॉट प्रोसेस है
आपका जो माइंड सेट है वो प्यार के लेकर, तो आपने बताया मेरे हस्बैंड के साइड इस तरीके से रहा। हम्म। जब वहां पे जो लोग आते हैं आपसे बातचीत करते हैं तो उनका जो जो बिहेव है आपको किस तरीके से लगता है? कभी विजुलाइज करने की कोशिश की है उनसे कि मान लीजिए अब मैं बैठा हूँ आपके हम्म। पास में, है ना, तो मेरा आपने इतना तो आपके पास एक्सपीरियंस है, यू हैव हाँ मैनी एक्सपीरियंस, हाँ हाँ। पढ़ सकते हो मुझे कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे देख के, या फिर किसी लड़की को देख के उनके दिमाग में क्या चल रहा है, या किसी अदर इन्फ्लुएंसर को देख के क्या चल रहा है। तो ऐसा जब आप कहीं पे भी जाते हैं तो वहां पे ऐसे क्रिएटर बहुत सारे आते हैं, तो तब आप पढ़ते हैं उन लोगों के चेहरे को कि नहीं कैसे यार, क्या है? मैंने ना बस मेरा यही है, मेरे से कोई भी क्रिएटर है मेरे साथ है, मेरे से अच्छे से बात करें मैं अच्छे से बात करती हूँ। बट जैसे मैंने ना अभी मैं आपको एक ही बताती हूँ, मैंने किसी को बोलने की कोशिश की थी, हम्म, जैसे कोई बात कर रहे हैं आपस में, कोई क्रिएटर है भाई, मेरे फॉलोवर तो जैसे मेरे से तो थोड़े कम ही है, ठीक बट है। मैंने उनको नाम नहीं निकालूंगी, बट मैंने उनको थोड़ा बोलने की कोशिश ऐसे ही कि भी कोई बात चल रही थी, मैंने बोला यार ये नहीं सुनेगी आपकी बात है, ऐसे बीच में बोले, तो उसने मेरी बात का जवाब दे दिया। तो उस टाइम मुझे ये फील हुआ कि ये थोड़ा मतलब भाई मैं बीच में बोली हूँ तो जवाब देना था ना, कि भाई बोल रही है बीच में, मेरा है मैं हर किसी को जवाब देती हूँ, जी कोई बोले, फिर वो बीच में नहीं बोली तो मैं ये समझ गई भाई इसको थोड़ा मेरे से है। तो वो थोड़ा फील अगर मुझे वो आ जाता है ना किसी से भाई ये मेरे से थोड़ी जलन वाली फीलिंग होती है, या फिर कोई कैसे भी हो अच्छा, क्रिएटर को लेके, वो मुझे थोड़ा तो फिर मैं जलन वाली या फिर वो पता दूसरे नहीं वाली? कैसे उन्होंने मेरा थोड़ा रिप्लाई नहीं किया, तो थोड़ा मुझे अंदर से अजीब सा लगा कि भाई ये थोड़ा हटके है, अलग। अलग है, नहीं है। अच्छा, फिर उस समय आपके दिमाग में क्या है? छोड़ दो उसे। मैं वहीं पे मैं स्टॉप हो जाती हूँ, फिर मैं Stop। उसे बोलने की कोशिश नहीं करती, मैं मेरा बहुत है, बढ़िया। मैं किसी को फिर बोलने एक बार बंदा इग्नोर कर दे ना, फिर मैं उसको नहीं बोलती भाई तू अपनी लाइफ है भाई मैं अपनी लाइफ, बिल्कुल सही बात करते हो। फिर मैं नहीं बोलती। दीपिका जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी देर तक मे बी डेढ़ डेढ़ घंटे से प्लस का गया, और आपने अपनी लाइफ के बारे में बताया, और आपकी लाइफ से जो होम मेकर्स हैं, जो गर्ल्स हैं, वो इंस्पायर होगी, वो सीखेगी, समझेगी किस तरीके से। और आपने प्यार को भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, और फैमिली के बारे में भी बहुत सारा बताया, और अपने हस्बैंड के बारे में बताया किस तरीके से, भैया से हस्बैंड तक का सफ़र भी बताया आपने। ठीक है। मैं और और कुछ क्या कहना चाहोगे आप ऑडियंस के बारे में, कुछ एडवाइस अपनी पर्सनल? बस यही है, अगर किसी भी मेरी बहन, सच्ची बता रही हूँ, जो भी मेरी बहन है किसी को भी अगर आना है इस लाइन में, बाई चांस कोई सोच के बैठा हो, कोई मन में दाब रहा हो अंदर ही अंदर, कोई कई लेडीज ऐसी होती है उनको वीडियो बनाना पसंद होता है, अपने फैमिली की साइड से देख के फिर वो रुक जाती है, तो ये बैठे हैं तो वे पहले सपोर्ट में अपनी फैमिली को लो, फिर उसके बाद आओ आगे लाइन में, क्योंकि बढ़ना है सबसे पहले। अगर फैमिली सपोर्ट में नहीं होगी ना, तो जो आसपास के लोग हैं ना वो आपको 2 दिन में बैठा देंगे, 2 दिन वीडियो बनाओगे, तीसरे दिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, अच्छा। क्योंकि बोलते हैं टोंट मारते हैं, जो करेंगे ना आसपास के गांव वाले तो वो बैठा देंगे। अगर फैमिली सपोर्ट में, हस्बैंड सपोर्ट में है और सासू माँ सपोर्ट में, सच्ची में सब कुछ बेस्ट चलेगा, अच्छा चलेगा। ओके, आपके पास दो ऑप्शन है। एक साइड है आपके पास में बुक, हम्म। और एक साइड है रील, क्या? किसी रील्स बनाने की। रील बनाना? आप किसको चूज करोगे? अरे मैंने रील को चूज किया जब तो यहाँ मेरे पास थी ऑनलाइन, मेरे हस्बैंड ने क्लास दोबारा रखी थी ऑनलाइन, मैंने कोर्स कंप्लीट नहीं किया, मैं रील पे इतना ध्यान देने लग गई, एक साइड एजुकेशन लगा लो या मैंने बुक्स छोड़ दिया लगा इसके लो। चक्कर में, फिर घर आपकी नज़र में आप एडवाइस, आप तो समझ लीजिए कि इसने ये चूज किया, हाँ। रील्स को चूज किया, लेकिन जनता को क्या बताना चाहोगे कि आप किसी को चूज कर सकते हैं? आपको बेनिफिट किस में दिखते हैं? एक अपने इंटीरियर माइंडसेट के साथ में आपको बेनिफिट किस में लगता बेनिफिट बेनिफिट यही है, आप जॉब लगोगे, आपको कभी गांव वाले पढ़ोगे, जॉब लगना है, गांव वाले कभी टोंट नहीं मारेंगे, चाहे आप छोटी पोस्ट पे क्यों ना हो, बड़ाई मतलब जितनी होगी उतनी बड़ाई होगी, कहीं पे टोंट वाला सिस्टम नहीं होगा। अगर ये हमारे रील वाले सिस्टम में लाइन में जाएंगे तो यार वही है कि टोंट तो दुनिया मारे ही मारेगी, आदमी आगे बढ़ेगा ना उस चीज में तो लोग बैठाने की कोशिश करेंगे, और जो उस एजुकेशन से जाएगा ना तो कहीं भी कुछ नहीं कहेगा। है? एजुकेशन आपकी नज़र में मे बी, कहने का है मतलब यार, गांव एजुकेशन मच गांव हाँ इम्पोर्टेंट, गांव जरूरी है। जरूरी है, गांव की साइड में लोगों ओके। लोगों को देखने, अगर हम लोगों को देखते गांव में भैया अपना एक शौक होता है, वो तो है भैया अपना तो होता है, लेकिन बट हम जब चारों ओर देखते ना तो रील को हमारे गांव में कोई अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे, और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैं ये चीज़ सीखी है आपको पर्सनली अगर बोलूँ तो, मैं कैमरा के सामने, कि एक लेडीज़ की लाइफ किस तरीके से होती है आफ्टर शादी, एक लव मैरिज करने के बाद में लाइफ हाँ कैसी होती है वो सीखा। फैमिली किस तरीके से एक गर्ल्स को, मान लीजिए कि इन फ्यूचर हमारी भी शादी होगी या ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो वो हम किस तरीके से उनको मैनेज कर सकते हैं, हाँ। हम जो बच्चे होंगे किस फील्ड में जाना चाहें, उनका जो अपना माइंडसेट किस तरीके से क्या रखें, वो चीज़ भी सीखी। और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे चैनल पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू कि भी आप भी, मतलब फर्स्ट इंटरव्यू यार, मैंने इतना एक्सपीरियंस नहीं, तो सच्ची में ना पहले स्टार्टिंग में घबराहट होती बहुत ज्यादा कि भाई कब है कुछ अच्छा लगा आज। कैसे आपको, मतलब? बहुत अच्छा। अच्छा। अच्छा ऐसे फील नहीं हुआ कि भाई कुछ नया है कुछ अलग है,
बहुत मतलब ऐसे वो ना मैं बोर हुई ना कुछ और, बहुत वो अच्छा। बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके हाँ से आपके भाई, साथ में ऐसे ना बातें कोई कर रहा बैठ के ऐसे गुरु ऐसे करे ना, तो फिर तो भाई है। बिल्कुल सीधा चेंज हो जाता है अंदर से। बिल्कुल 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 और एक हम अब हंस के यार अच्छे से बात करें ना, तो सच में मैं ना बिल्कुल बोर हुई, ना मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ कुछ ऐसा, नॉर्मल जैसे मैं घर में बात कर रही हूँ। अरे वाह, मजा आया। मजा आ गया अच्छा सच्ची में, लगा ना? अच्छा लगा बहुत। थैंक यू।